से। हम्म सो हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। मैं तनु अग्रवाल। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम एन एंजल हीलर। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एक डाउजी हीलर भी हूँ और रेकी हीलर। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की हैं। आकाशिक रीडर भी हूँ मैं, और ऑटोमेटिक राइटर भी हूँ। तो ये बहुत सारी मोडालिटीज मैंने की हुई है, और टाइम टू टाइम हमारे इस ग्रुप में, जो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म है, हम इस पर बहुत सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम लेकर आते हैं। तो ये जो मेरा फेवरेट कोर्स है एंजल का, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ पर हैं कि आप मेरे फर्स्ट टाइमर कौन है जो इस वर्कशॉप पे फर्स्ट टाइम आए, जो मेरे ग्रुप में ही फर्स्ट टाइम आए, थोड़ा सा जानना चाहूंगी। क्योंकि हाँ, मुक्ता जी फर्स्ट टाइम है, सुमी जी फर्स्ट टाइम है, और कीर्ति मैम आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले से ही ग्रुप में है, धीरे वर्कशॉप्स करते रहते हैं? से हूँ मैम मैं आपके इस ग्रुप में। अच्छा, करते रहते हैं आप। हाँ करते रहते। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। दिनेश जी आप भी फर्स्ट टाइमर है या पहले से आते रहे हैं हमारी वर्कशॉप्स में? आपकी आवाज नहीं आ रही दिनेश जी, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। नितिका जी भी फर्स्ट टाइम है। चलिए, गुड गुड गुड। ठीक है, तो बहुत सारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, आकाशिक रीडर, और 4-5 इयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं मुझे प्लेटफॉर्म चलाते हुए, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं प्रोफेशनली। और कुछ लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनली एस्टैब्लिश किया है, चाहे वो आकाशिक रीडर बन गए हैं या फिर टैरो रीडर्स बन के वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज वगैरह पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं दे आर ऑल सर्टिफाइड कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मेरे कोर्सेज में आपको जो बेस्ट चीज मिलेगी, दीज आर टोटली प्रोफेशनल कोर्सेज, और आप मेरे से सीखने के बाद आगे सिखा भी सकते हैं, और इसको अपना प्रोफेशन बना के अपने को मंथली ज्यादा से ज्यादा इनकम में ला सकते हैं। मैं जैसे एड पे डाला हुआ है कि 1 लाख प्लस तक की भी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं इस लाइन में, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और आपका कैसे जगह आपने सीखा है, कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। बट मेरे कोर्सेज बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, तो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ एक बार आप बस पे करते हैं और बाद में आप रिपीट फ्री कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे रिपीट हर कोर्स का फ्री होता है। ठीक है, तो आज मैं ये फ्री वर्कशॉप जो लाई हूँ वो है एंजल थेरेपी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोगों में से कितने लोग एंजल्स के बारे में जानते हैं, या कोई क्यूरियस है, या किसी को ऐसे एंजल्स के साइन मिलते हैं। तो एंजल नंबर्स हाँ कितने जानते हैं। लोगों को दिखते हैं ये बताइए। एंजल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, 1111, 222, 777, दिखते हैं? अगर दिखते यस हैं मैम। तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए अगर आपको कंटिन्यूअसली ये नंबर्स कभी ना कभी से दिखते हैं। यस, इंदू जी को दिखते हैं, खुशी जी को भी दिखते हैं, निशा जी को भी दिखते हैं, वाओ वेरी गुड, सुमी जी को भी दिखते हैं। नाइस नाइस नाइस, गुड टू नो। दिनेश जी को, कीर्ति जी को, सबको दिखते हैं, शालिनी जी को भी दिखते हैं, वेरी गुड, गुड टू नो दैट। और यही एक रीजन है जो मैम आज आप लोग यहाँ वर्कशॉप में हैं, क्योंकि ये नंबर्स आपको दिखते थे लेकिन आप समझ नहीं पाते थे। आपको सडनली ये लगा कि ये नंबर्स मुझे दिख क्यों रहे हैं, राइट? एम आई राइट? अगर आपको ये क्वेश्चन परेशान करता था कि नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, मुझे नंबर्स का मीनिंग जानना है। अब इसके अलावा हम कुछ और सिंबल्स की बात करेंगे। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको बहुत सारे फेदर्स मिल जाते हैं? आप वॉक पे गए, या आप कहीं मेट्रो स्टेशन पे गए, या पार्क में घूम रहे हैं, या कहीं भी एनीवेयर, आप इवन आपके घर के बाहर निकले रोड पे, आपको फेदर्स मिल गए। अगर फेदर्स दिखते हैं तो प्लीज यस लिखिए। फेदर्स मिलते हैं तो ये लिखिए। दिनेश पाटिल जी को तो 786 इतना लकी नंबर भी दिखता है, वेरी गुड वेरी गुड। दिनेश पाटिल जी को भी व्हाइट फेदर दिखते हैं, मम्मी जी को दिखते हैं, मोटरोला के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया मैम ने, उनको भी दिखते हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंजल्स के साइन, एंजल्स के सिंबल्स। तो ये उन्हीं को दिखते हैं जिनको एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आज मीटिंग में काफी कम लोग हैं बट स्टिल कोई बात नहीं, 15 लोग हैं यहाँ पर। इन 15 लोगों में से
ये बताइए, दूसरों को दुखी देखकर आप में से कितने लोग हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती। सबके आंसर चाहूंगी, अगर नहीं होता तो वो नो भी लिखिए, यस होता है तो यस भी लिखिए, सबके आंसर्स आने चाहिए। वो 15 आंसर्स मुझे चाहिए यहाँ पर चैट बॉक्स में। कितने लोग दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और उनकी हेल्प करने की सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई पावर होती, मैं इनकी हेल्प कर पाती या कर पाता। मैम मैं वेरी गुड, चर्च में। वेरी गुड इंदू जी। वेरी गुड मोटरोला जी, नितिका जी, निशा जी, सभी का आंसर है यस। 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 11 12, 12 लोगों ने तो आंसर कर दिया है कि उन्हें होता है, दूसरों को देख के परेशानी महसूस होती है। तो बाकी 5 को मैं मान लूं उनको नहीं होती है। मैम मेरे में अच्छा। ना चैट में कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, मैं चैट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी बहुत होता है मैम, मैं तो रो देती हूँ मैम। हाँ, है ना? तो ये क्यों मैम है? ये क्यों है? आप मैम जानते एक हैं, क्वेश्चन है। आपको एंजल साइन पे दिख रहे हैं। अब आप दूसरों के लिए इतना दर्द महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मैं काश इसकी हेल्प कर पाती। तो आप जानते हैं ये क्यों है? क्योंकि एंजल्स खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और जो आपने अभी अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया कि आपके अंदर वो सेवा भाव है, आपके अंदर वो एम्पैथी है, आपके अंदर वो दुख दर्द है दूसरों के समझने का, और आप चाहते हैं दूसरों के दुख को दूर करना, इसीलिए एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मैम एक है ना? क्वेश्चन है। हाँ इंदु जी बोलिए। मैम जैसे मैं भी स्पिरिचुअलिटी में, और एंजल्स नंबर वगैरह मुझे सब दिखते हैं मैम, तो मुझे यूनिवर्स से ना हीलिंग वो मिली हुई है, वाइब्रेशन। बट मैम वो ना मेरे सिर्फ क्राउन चक्रा पे ही घूमती रहती है, तो मैम उसको मैं कैसे क्या करूँ, मैं परेशान हूँ उसकी वजह से। बताते हैं, आप पहले कोर्स पूरा समझिए मैं क्या बता रही हूँ। मैम ये तो ये आपके थ्रू आपको, हाँ मैं हो बताऊंगी, जाएगा। आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंदु जी। हम लास्ट में क्वेश्चन राउंड भी रखेंगे, जहां आपके ओके। साथ अगर कुछ होता है आप उसे राउंड पूछ पाएंगे और आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। और हो सकता है यहाँ जो आज आप आए हैं इस मीटिंग में, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही, आई एम श्योर अबाउट इट। और हो सकता है उसके बाद बहुतों को रास्ता मिल जाए कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके मन में ये सवाल है कि मैं दूसरों के इससे दुखी क्यों हो जाती हूँ, क्यों दूसरों की तकलीफ देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं इसकी हेल्प कर पाऊं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आपका मन करता हो कि काश मैं इसके सिर पे हाथ रखती और इसका दुख दर्द खत्म हो जाता। आता है? सिर्फ थम्स अप दिखा दीजिए अगर ऐसा लगता है कि काश मैं इसका दुख दर्द दूर कर पाती, चाहे सिर्फ एक हाथ रखती, है ना? तो अगर आपको वो फीलिंग आ रही है तो यू आर द चोजन वन। आपको ऐसे ही नहीं आ रही है ये फीलिंग, ऐसे ही आपको एंजल नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो एक एंजल जिंदा है। वो एक एंजल क्वालिटीज जो आपके अंदर है, वो आपको यहाँ लेकर आई है। क्योंकि एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके थ्रू दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको एक टूल देना चाहते हैं जिससे आप दूसरों की हेल्प कर पाए। है ना? कमाल की बात है, मजे की बात। अब आपको लगेगा, क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि अरे कैसे, मुझे क्यों चूज किया, मेरे अंदर क्या खासियत है। आपके अंदर ये खासियत है कि आपके अंदर वो दया भाव है, आपके अंदर वो एंजेलिक गुण है जो एंजल्स में होते हैं। एंजल मीन्स क्या? एंजल्स मीन्स फरिश्ते, एंजल्स मीन्स देवदूत। एंजल्स यानी वो मोडालिटी, वो एनर्जी जो हमारे आसपास है, हमें गाइड करती है, हमें कहीं भी भटकने से बचाती है। आप याद करिए, जब हम छोटे थे, तो जब भी हम कोई अच्छी चीज देखते थे, या छोटे बच्चों की आदत होती है, कोई अच्छी चीज होती है, पड़ोसी के बच्चे के पेंसिल बॉक्स में बहुत सुंदर पेंसिल है, पेन है, उसका मन करता है काश मेरा होता ये। और कुछ बच्चे उठा भी लेते हैं, राइट? लेकिन फिर उनके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ये चोरी है, गलत चीज है, नहीं लेते किसी के। फिर वो रख देता है वापस। हमारे साथ भी अक्सर होता है, हम कुछ गलत करने की सोचते भी हैं, अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं ये गलत है, दूसरे के बारे में गलत मत सोचो। और हम सडनली सावधान हो जाते हैं, अरे हाँ ये मैं क्या सोच रही थी, मैंने इसका गलत कैसे सोचा। तो वो जो अंदर से आवाज आती है, हमारे सबकॉन्शियस की आवाज, ये है हमारे एंजल्स की आवाज। वो एंजल्स जो हमारे साथ हैं फ्रॉम अवर बर्थ, वो एंजल्स जिन्हें भगवान ने खुद हमारे साथ भेजा। जब भगवान ने ह्यूमंस बनाए, जब भगवान ने इंसानों को बनाया, तो उन्होंने साथ साथ दो दो एंजल्स भेजे।
हम ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, जो हमें कदम कदम पर रक्षा करे, जो हमें गाइड करे क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो दोनों गाइडिंग हमारे स्पिरिट गाइड्स कहे हम उन्हें, या गार्जियन एंजल्स कहें, उनको भगवान ने ही हमारे साथ भेजा है, लेकिन सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो हमें हेल्प तभी करेंगे जब हम उनसे हेल्प मांगेंगे, बिना मांगे वो हेल्प नहीं करेंगे। तो आज तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि जब जब भी कुछ गलत होने वाला हुआ या हमें डर लगा, तो हमने क्या करा, हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और भगवान प्लीज ये कर दो। छोटे बच्चे भी एग्जाम में जाने से पहले भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान जी पास करा देना, और वो पास हो जाते हैं। तो क्यों, भगवान ने सुन ली। हम लोग भी बोलते हैं ना कि चलो हे माता रानी, हे वैष्णो देवी वाली माता, मेरे बच्चे को जॉब दिला दो, मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, और आपको मिल जाती है, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, आप वैष्णो देवी जाते हैं भगवान की विश पूरी करने। राइट। तो क्या फर्क है फिर, हम तो भगवान को ही माने, हम एंजल्स को क्यों माने? एंजल्स कौन है? आप हैरान रह जाएंगे जानकर। एंजल्स तो हमने नाम रखा है, एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़े, एंजल्स हर धर्म में होते हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो उसमें भी एंजल्स हैं, अगर मैं मुस्लिम हूं तो उसमें भी एंजल्स हैं, अगर मैं जैन हूं तो उसमें भी एंजल्स हैं, नाम अलग अलग हैं। हिंदुइज्म में उन्हें बोला जाता है देवदूत, इस्लाम में उन्हें बोला जाता है फरिश्ते, और जो जैन है, वो जो यक्ष यक्षिनी की हम बात करते हैं जैनिज्म में, वो भी एंजल्स ही हैं। और नॉट ओनली दिस, हर धर्म में एंजल्स का जिक्र किया गया है। तो एंजल्स पहली बात किसी धर्म से नहीं जुड़े। और हिंदुओं में जो कहा जाता है ना 84 लाख देवी देवता, वो सभी एंजल्स ही हैं। बस हम उन्हें भगवान ही कहते हैं, हम उन्हें देवता ही कहते हैं। हमारे हनुमान जी, हमारे गणेश जी, हमारे शिव जी, सब एंजल्स हैं। इवन ब्रह्मा जी वो भी एंजल है। हमारी माता लक्ष्मी वो भी एंजल है, विष्णु जी, कृष्णा, लॉर्ड रामा, ये सब एंजल्स हैं। जो हम एंजल कोर्स में पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये सभी एंजल्स हैं। हमने बस उनको भगवान का ही दर्जा दिया है, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो एक ही है। हर धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म था, सबने एक सुर में ये तो माना ही है, परम पिता तो एक ही है। चाहे इस्लाम में बात करते तो सिर्फ एक अल्लाह, कृष्ण सिख बोलते हैं एक वाहे गुरु, हम बोलते हैं हमारा एक वो निराकार प्रभु, एक लाइट, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। राइट, वही बोलते हैं ना। बाकी हमने जो नाम रखे हैं, ब्रह्मा कह ले, विष्णु कह ले, महेश कह ले, हमारे कृष्णा कह ले, राम जी कह ले, माता लक्ष्मी कह ले, दुर्गा कह ले, काली कह ले, वो सब क्या है, हमारे एंजल्स ही हैं। लेकिन एंजल्स के नाम से वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि जब 9/11 का जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक्सीडेंट हुआ था, जब कितने लोग मरे थे, तो बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरह एंजल्स ने उनकी जान बचाई। तब से एंजल्स बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत लोगों ने किसी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंचकर बात की कि हाँ मुझे ऐसा लगा कि एक व्हाइट लाइट आई, या कोई ऐसा पर्सन सडनली आया जहां एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और मेरी जान बच गई। इसके ऊपर एक बहुत प्यारा किस्सा है, और रियल है ये। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो यूएस में रहती थी और अपनी जॉब पर जा रही थी मॉर्निंग में। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही जॉब करती थी। तो उस दिन वो ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रही थी, रास्ते में उन्होंने देखा उनकी गैस खत्म हो गई। तो वो गाड़ी में गैस भरवाने के लिए अपनी कार को लेकर पेट्रोल पंप पे गई। वहां पे आपको पता ही है कि सब खुद भरते हैं गैस और अपना कार्ड से पेमेंट करके बाहर से निकल जाते हैं। उस दिन वहां पर उन्होंने एक लड़के को देखा जो वहां आया था। उसने कहा लाइए मैम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उन्होंने सोचा पेट्रोल पंप पे कोई नया एम्प्लॉय आया हुआ है, उन्होंने उसको बोल दिया ठीक है करिए। उस लड़के ने उनको बातों में लगा लिया, बातों बातों में पता चला वो उसी दिन उसने ज्वाइन किया था और काफी अच्छी बातें वो कर रहा था। दोनों ने काफी देर बातें की। सडनली उनकी नजर घड़ी पे पड़ी, उन्होंने कहा अरे अरे मैं तो लेट हो गई। उन्होंने जल्दी से उसको पैसे दिए और वो वहां से निकल गई। लेकिन वो 10-15 मिनट लेट हो चुकी थी। उन्होंने सोचा आज तो मैं ऑफिस में लेट हो गई भाई, ये तो बड़ा लॉस हो गया। लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास पहुंची, उन्होंने अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते देखा। तब उन्होंने चैन की सांस ली कि मैं बच गई। अब जब वो बच गई
तो उनके मन में वही लड़का आया कि अच्छा हुआ उसने मुझे बातों में लगाया, अगर आज वो लड़का वहां ना होता, उसने मुझे बातों में ना लगाया होता, तो शायद मैं भी इसमें मर जाती। तो वो उस लड़के को थैंक यू बोलने के लिए वापस पहुंची। वापस जाके उन्होंने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। उन्होंने पेट्रोल पंप के अंदर जाके बात की कि यहाँ पे वो जो लड़का था मॉर्निंग में, वो कहाँ है जो सुबह सुबह आया था आज काम पर। उन्होंने बोला कि हमने तो किसी लड़के को नहीं रखा, यहाँ तो कोई नहीं था। तो वो हैरान रह गई। तब उन्हें समझ में आया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह किसी अननोन पर्सन ने एंजल बनकर, या शायद एंजल किसी अननोन पर्सन के थ्रू वहां आए और उन्हें सेव किया, प्रोटेक्ट किया। ऐसा एक नहीं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो बहुत लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे जो बिल्कुल मौत के मुंह में भी थे, कैसे किसी ने एंजल बनकर उनको बचा लिया। या कभी वो बहुत स्ट्रेस में थे, उनको बहुत पैसे की जरूरत थी, तो कोई अचानक से कोई एम्प्लॉय बनकर आया और उसने उनकी हेल्प करी, और आप वो वापस आपका काम करके चला गया। आपकी लाइफ में भी हो सकता है ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर हो कि जब आपने बहुत ही जब परेशानी में थे, तो कोई पर्सन या कोई देवदूत कहीं से, कहते हैं ना, भगवान का भेजा हुआ बंदा आ गया और उसने बचा लिया। वो बात अलग है कि हमें बाद में पता चलता है, जब हम रियलाइज करते हैं और जब हम इस चीज में आते हैं। वरना हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है, हो गया, भगवान ने बड़ी हेल्प कर दी। भगवान ही है, एंजल्स भी भगवान है। ठीक है। तो ये होते कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जहां पर लोगों की इस तरह हेल्प हो गई। और एंजल्स जो हैं वो सभी धर्मों में हैं। हमारे आसपास 76 तरह के एंजल्स हैं। हमारे लाइफ में 76 टाइप के एंजल्स होते हैं, गॉड ने बनाए हैं, अर्थ पर भेजे हैं हर ह्यूमन बीइंग के लिए। अब शालिनी जी सोचेंगी, अरे अर्थ पर तो इतने सारे लोग हैं, तो जो दो एंजल मेरे हैं, क्या वो सुमी जी के भी हैं, क्या वो कीर्ति जी के भी हैं, फिर कहाँ से हैं? जब सिर्फ 76 एंजल्स है, तो इतने बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर नाउ, तो हाउ आर दे हेल्पिंग ईच एंड एवरीवन? बिकॉज दे आर मेकिंग देयर कॉपीज। 76 एंजल्स है, लेकिन वो अपनी कॉपीज बनाते हैं। अगर मैं आर्कएंजल माइकल को बुलाऊंगी, तो सुमी जी भी बुला सकती हैं, कीर्ति जी भी बुला सकती हैं, शालिनी जी भी बुला सकती हैं। आर्कएंजल माइकल एक ही टाइम हजारों जगहों पर हो सकते हैं। हो सकता है एंजल मेरी विंडो से आपको और आपकी स्क्रीन से मुझे देख रहे हो। एंजल्स यहाँ पर हो सकते हैं। जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास होता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं दूंगी। 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स दिखते हैं। हम जब छोटे थे हमें भी दिखते थे, एनिमल्स को भी एंजल्स दिखते हैं। अब कैसे पता चल, मैं कितने दावे से कह सकती हूँ उनको दिखते हैं। आप याद कीजिए, कैसे एक 6 महीने का बच्चा जो भी किसी को पहचानता नहीं, जानता नहीं, वो नींद में भी मुस्कुराने लगता है। आप एक छोटे से 2 या 3 महीने के बच्चे को उछाल देते हैं, वो बड़ा हंसता हुआ नीचे आता है, वो रोता नहीं है, वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि उसके आसपास एंजल्स हैं जिन्होंने उसे थाम रखा है। वो सो रहा होता है, एंजल्स उसे सुला रहे होते हैं, एंजल्स उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। ही कैन सी द एंजल्स, ही कैन फील देयर प्रेजेंस। इसलिए कभी भी वो परेशान नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। बस भूखा है तो वो रो के आपको बताता जरूर है, लेकिन आपने देखा है वो बच्चा किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो किसी के पास भी चला जाता है, अननोन लोगों के पास भी चला जाता है। लेकिन जब वो 5 साल का हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे एंजल्स दिखने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही उसके अंदर वो छल कपट डालना शुरू कर देते हैं। हम उसको बताना शुरू कर देते हैं, बेटा इस आंटी के पास नहीं जाना, बेटा इसकी प्लेट से खाना नहीं खाना, कोई अननोन पर्सन आए तो आपको कुछ नहीं लेना है, और ये आंटी अच्छी नहीं है, इनसे मत बोला करो, है ना? हम सिखा देते हैं स्कूल में, नहीं अपनी चीजें शेयर मत किया करो, ये आपके लिए लाई हूं मैं। तो जब हम उसके अंदर दुनियादारी डालना शुरू कर देते हैं, तब उसको धीरे धीरे कनेक्शन कट होने लगता है। और फिर एंजल से कनेक्शन कब शुरू होता है? जब आप और हमारे जैसे, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, जैसा कि आप लोगों ने सबने माना, जिन जिन में एंजेलिक गुण हैं, एंजल्स को लगता है अब ये मेरे लायक हो गया है, अब मैं इससे कनेक्ट होकर इसके थ्रू भी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। एंजल्स हमेशा अच्छा करने के लिए अर्थ पर आए हैं, और वो हमारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर वो एंजेलिक क्वालिटीज हैं, और वो हमारे थ्रू लोगों की हेल्प करने का जरिया हमें बनाते हैं और हमसे कनेक्ट होते हैं।
समझ गए? तो मैं अभी एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज एंजल मास्टर क्लास। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन एंजल्स के बारे में आज इस मास्टर क्लास में सीखें, ताकि आपको पता हो कि एंजल्स आखिर है क्या, और वो किस तरह हेल्प करते हैं, और जब वो हमसे कनेक्ट होंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो सबसे प्यारी बात है एंजल्स के बारे में, वो ये कि एंजल्स बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। एंजल्स वो मोडालिटी हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, हमारे साथ, वो हमारे आसपास ही है। भगवान जो रहते हैं, ईश्वर जो रहते हैं, जो परम पिता परमेश्वर, जिनको मैंने निराकार प्रभु कहा था, वो रहते हैं सेवेंथ प्लेन में, बहुत हाई में। लेकिन जो मोडालिटी हमारे साथ बिल्कुल क्लोज है, जो सबसे पहले हमारी हेल्प करने आएगी, वो कौन है? एंजल्स। इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, या चलो हम एग्जांपल लेते हैं जियो का। अगर आपके जियो के सिम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुकेश अंबानी को तो वो लेटर नहीं लिखोगे, वो तो सीईओ है, वो तो हेड है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है, आप डायरेक्ट उस तक नहीं पहुंचोगे। आप पहले क्या करोगे? आप जो उस लेवल पे बंदा होगा, लोअर लेवल के बंदे से बात करोगे। अगर उस बंदे से आपका काम नहीं बनता, तो वो आपको हायर अथॉरिटी से भेजता है, फिर उससे हायर, उससे हायर, हम लेवल वाइज चलते हैं, है ना। तो एंजल्स वो मोडालिटी है जो डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड है, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो अपने लेवल पर ही ठीक कर देते। तो सबसे पहले जो आपके हेल्प करने आएंगे वो कौन होंगे? एंजल्स और आर्क एंजल्स। तो कौन है एंजल्स? एंजल्स एक ऐसी एनर्जी है, खुदा की एनर्जी कहिए, गॉड की एनर्जी कहिए, ईश्वर की एनर्जी कहिए, हमारे आसपास हमारी वो एनर्जी जो हमें सबसे पहले हेल्प करने आती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एंजल्स वो एनर्जी है जो सोचने से ही हेल्प करती है, तो शायद आप विश्वास भी ना करो, लेकिन वो इतनी जल्दी काम करते हैं। अभी बोला और 10 मिनट्स में आपका काम हुआ। तो ये वो है एंजल्स जो इंस्टेंटली काम करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे, चलो हेल्प तो किया, फिर तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत रिचुअल्स करने पड़ेंगे, बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, फिर मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, बदले में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, सपोज आप किसी हॉरोस्कोप दिखाने गए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो आपको यूजुअली रेमेडीज देते हैं, है ना, कि एवरी वेडनेसडे ये करिए, आपका ये प्लेनेट खराब है, आपके ऊपर शनि की दशा है, तो एवरी शनिवार आपको ये करना है, आपका शुक्र वीक है, तो आपको सैटरडे को, फ्राइडे को ये काम करना है, राइट। तो लेकिन आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप लोग या हम लोग क्या हैं? हम थोड़े से लेजी बाय नेचर है, और प्लस आजकल हमारा क्या हो गया, हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए। कैसे पता चलेगा? पंडित जी आपने बोल तो दिया कि आप एवरी संडे जल चढ़ाओ सूर्य को, कितने संडेज चढ़ाना है? वो कहेंगे नहीं, आप चढ़ाते रहिए, जब तक आप चढ़ाएंगे तब तक आपको बेनिफिट होता रहेगा, और आप वेट कर रहे हैं कब होगा कब होगा। 4 हफ्ते नहीं हुआ, 6 हफ्ते नहीं हुआ, 8 हफ्ते नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया। छूट जाता है ना? यस और नो? छूट जाता है? यस, यस करके बताइए, थोड़ी गर्दन ही हिला दीजिए या फिर थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इसमें आपको कनेक्शन फील हो रहा है, राइट। तो ये हमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, है ना, हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। आजकल 2 मिनट मैगी। बच्चे भी क्या कहते हैं? मम्मी 2 साल में वेट नहीं कर सकती, मुझे तो अभी बताओ 2 महीने में मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। तो एंजल्स 2 मिनट में हेल्प करते हैं, पहली बात। दूसरा, वो नहीं कहते कि आप मुझे कुछ महंगा महंगा सामान ला के दीजिए, उनको सिर्फ एक मन से धन्यवाद बोलिए, प्यारा सा थैंक यू बोलिए, और दे आर हैप्पी। इससे प्यारी मोडालिटी नहीं है, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचने से ही काम हो जाए, और क्या चाहिए भाई? सोच के देखिए, आजकल के जमाने में इतनी भागम दौड़ वाली जिंदगी है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बैठे 1 घंटा मेडिटेशन करें, या एक रूटीन में। आप सब वर्किंग हैं, जो वर्किंग में नहीं है, जो हाउस वाइफ हैं, तो मैं तो कहती हूँ हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ईच एंड एवरी मिनट यू आर डूइंग समथिंग और दी अदर। हम सब इतने बिजी हैं कि हमारे माइंड में एक काम हम कर रहे होते हैं, और उसके बाद सोच रखा होता है ये करेंगे काम, राइट। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है मेडिटेशन करने का, महंगे लंबे लंबे रिचुअल्स करने का, या कोई रेमेडीज किसी ने बता दी कि भैया ये करो वो करो, हम रेमेडीज भी नहीं कर पाते हैं।
करते भी हैं तो रिजल्ट की वेट में बैठे बैठे 1 महीने में 15 दिन में हम छोड़ देते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये कोर्स कोर्स ही अपने आप में रेमेडी है, तो शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली है। ये कोर्स ही एक रेमेडी है। अगर आपने ये कोर्स किया, अगर आपने एंजल हीलिंग सीख लिया, तो ये समझ लीजिए लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बचेगी। आप सिर्फ सोचेंगे और आपका काम हो जाएगा। आपको आपकी बस नहीं छूटे जा रही है, आपको सुबह बच्चों को स्कूल बस लेट हो गए, आप आपको पता है बस छूट जाएगी, भाई बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़कर आ रहा था, आज तो मैं देर से उठी हूँ। आप सिर्फ मन में बोलेंगे, एंजल्स प्लीज इनकी बस मत छूटने देना। आप देखेंगे कि आपको बस मिल गई। उस दिन बस ही लेट हो गई। आपको सपोज बॉस के पास आपको लग रहा है आज तो भैया बॉस डांटेंगे, आज तो स्कूल में बुला लिया है, या कोई भी जहां पे भी आप वर्क करते हैं, वेयर एवर जो भी आपका बॉस है, या आपके घर में जो भी है, आपको लगता है कि आज तो भैया मेरी क्लास लगने वाली, आप एंजल्स को लेके जाएंगे, आप कहेंगे अरे आज क्या हुआ, आज तो कुछ हुआ ही नहीं गलत। तो वो है एंजल्स जो सिर्फ सोचने से काम करते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते, सिर्फ क्या मांगते हैं, एक थैंक यू। आपके बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, आजकल हम कितना वरीड होते हैं ना बच्चे की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता बच्चा स्कूल जा रहा है, पता नहीं कहीं बुली तो नहीं हो रहा, उसके मन में कुछ ऐसा गलत तो नहीं चल रहा, या कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, वो स्कूल में पढ़ ना रहा हो। बच्चे जो हॉस्टल में, उनके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान है, अपनी क्लासेस बंक ना करे, गलत बच्चों के साथ ना उठे बैठे, कोई गलत हैबिट्स में ना पड़ जाए। राइट, ये सब हम लोगों का टेंशन है आज की डेट में। उसके अलावा बच्चे के हेल्थ, हॉस्टल में अगर बच्चे पढ़े तो हमें हेल्थ को लेके बड़े डर लगा रहता है कि यार बच्चा हेल्दी रहे, ठीक रहे, बीमार ना हो, इतनी दूर मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी। तो एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे इन चीजों में भी। डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रगल है ना, हमारी हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल हो गई है आजकल। हमारे को सुबह उठ सोकर उठने से लेके रात के सोने तक हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रगल है। किचन में खाना बनाना, आज अचानक से गेस्ट आ गए बहुत सारे घर पर, आज मैं दिवाली की सफाई करने बैठी हूँ, अरे भाई काम है खत्म ही नहीं हो रहा, आज मुझे पार्टी में जाना था पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला ब्यूटी पार्लर जाने का। ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रगल्स। अब आप एक बात बताइए, अगर आप टैरो रीडर हैं, या आप हॉरोस्कोप रीडर हैं, या आप कुछ भी हैं, रेकी हीलर है, तो क्या आप इसके लिए बैठेंगे रेकी करने? या आप, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई तो आप इसके लिए अपने टैरो लगाकर बैठेंगे? कोई भी नहीं बैठेगा ऑफ कोर्स। लेकिन आपको सोल्यूशन चाहिए, एंजल्स को बुला लीजिए। एंजल्स है ना, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे आपको ब्यूटी पार्लर जैसा तैयार कराने में। इफ आई से दिस, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है। बहुत सारी चीजों में, डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल्स में एंजल्स इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये तो अब तो लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं बची। इसके ऊपर मैं अपना ही एक किस्सा शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ हुआ है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है। एक बार मेरे घर में फोन आ गया कुछ गेस्ट का कि हम आ रहे हैं। अब मैं क्योंकि वर्किंग लेडी हूँ, मैं अपनी मेड को दूर देर से बुलाती हूँ, क्योंकि वो 2-3 बजे आती है, मैं स्कूल से उस टाइम आती हूँ, तभी मैं बुलाया करती थी। अब उस दिन मैं संडे पे भी मैंने उसको चेंज नहीं किया था टाइम, मैंने कहा ठीक है अपने टाइम पे आएगी। अब सुबह सुबह 10 बजे फोन आ गया कि आज हम आ रहे हैं। अब मेरे तो घर में सारा काम पड़ा था, ना लंच बना, मतलब मुझे लगा अब लंच भी बनाना है, सफाई भी करनी है, बाकी काम भी पड़ा है। जितनी भी लेडीज है वो ये चीज समझ पाएंगी कि हाँ भाई कितना स्ट्रेस हो जाता है कि सडनली गेस्ट आने वाले हो, मेड का पता ना हो। राइट। मैंने सिर्फ मन में सोचा, हे एंजल्स प्लीज किसी भी तरह मेरी मेड को भेज दो, क्योंकि मैं फोन कर रही हूँ उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो कॉल करके देख लेती हूँ आ जाएगी तो, लेकिन फोन भी नहीं मिल रहा उसका। मैंने सिर्फ एंजल्स को प्रे किया, एंजल्स प्लीज किसी भी तरह उसको भेज दो। और यू वॉन्ट बिलीव, 10 मिनट्स बाद मेरे घर की बेल रिंग होती है, और वो मेड मेरे से फोन पे भी बात नहीं, कुछ भी नहीं हुई, वो अपने आप आती है, कहती है मैंने सोचा आंटी आपसे पूछती चलूं कोई काम तो नहीं है आपको। मैंने कहा भाई बेटा बहुत काम है, आओ और चलो मैं मिलके करेंगे, हम फटाफट काम करेंगे। कैन यू बिलीव दैट, इतनी छोटी सी चीज। अब इसके लिए ना तो मैं टैरो लगाने बैठती, ना मैं कुछ और भगवान के आगे मेडिटेशन करने बैठती। क्या किया मैंने सिर्फ एंजल्स को पुकारा, उन्होंने मेरी हेल्प की। राइट। अब एक और एग्जाम्पल बताऊंगी जो मेरी ही क्लास में एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था। जब वो एंजल कोर्स कर रही थी तभी उसी बिटवीन उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने शेयर किया मेरे साथ कि उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ता था,
ओके। तो हॉस्टल में पढ़ता था, तो हॉस्टल से एक दिन उन्हें कॉल आया, अपने बेटे को लेके जाइए, इसके पेट में बहुत दर्द है, और हमने यहाँ पे इसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं। वो एकदम से, सोचे मदर को कैसा लगा, एकदम से वो पक से रह गए कि ये क्या हुआ भाई, सडनली बच्चा बीमार, और इतना बीमार कि सर्जरी बोल दी है। उन्होंने, वो कोर्स कर रही थी, उन्होंने एंजल्स को बोला, एंजल्स प्लीज जाइए मेरे बेटे के पास, उसकी हेल्प करिए, उसको ठीक करिए। फिर वो एक दो दिन बाद पहुंची हॉस्टल, क्योंकि वो दूसरे सिटी में रहता था, उन्होंने टिकट विकेट बुक किया, वो गए अगले दिन। और बेटे को, बेटा ठीक हो गया था वहां पर, उसको दर्द नहीं था। वो लेकर आए, एंजल से इतनी हेल्प की, उसका दर्द रोक दिया। फिर वो बच्चे को अपने साथ ले आए कि हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे। फैमिली डॉक्टर को दिखाया, कैन यू बिलीव, उन्होंने बोला इसको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक है। उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, वो लड़का एकदम ठीक हो गया। तो वो उन्होंने जब शेयर किया तो उनकी आंखों से आंसू आने को हो रहे थे, शी वाज सो ओवरवेल्म्ड कि भाई एंजल्स इतना काम भी करते हैं मैम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो ये डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर देते हैं। सोचिए आपकी उबर बुक नहीं हो रही और आपको बहुत अर्जेंटली जाना है, आप बुक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नहीं हो रही, सडनली आपको याद आता है चाह एंजल्स प्लीज बुक करा दो, बहुत जरूरी है, बहुत लेट हो रही है, 1 मिनट में बुक हो जाती है। तो क्या कहेंगे इसे, मिरेकल। तो एंजल्स मिरेकल करते हैं, लॉजिक नहीं, मैजिक, ये मैजिक है। और आपके डे टू डे लाइफ को सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा रेमेडी कोर्स है ये जो मैं आपको करा रही हूँ। आज जो मास्टर क्लास है, मैं सिर्फ एंजल्स की प्रेज में तो कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, शायद एंजल्स चाहते हैं मेरे थ्रू कि बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चले और लोगों की हेल्प करें, और आपकी खुद की भी हेल्प हो। कहते हैं ना, सबसे पहले तो हम अपनी हेल्प करेंगे, फिर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, राइट। तो छोटी छोटी चीजें डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा आपको मौके मिलेंगे उनको थैंक करने के, आप भूल ही जाएंगे कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी थी। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है और जो आपकी हेल्प कर रहा है। आपका कोई पेपर खो गया है, एंजल से मांग लीजिए, एंजल्स दे देंगे। आपका कोई चाबी रखकर खो गई है, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। इसके ऊपर भी बताती हूँ, एक हमारी क्लास में थी जिन्होंने एंजल कोर्स किया था, उनको घर खाली करना था, उन्होंने अपना एक चाबी का सेट कहीं पर रख दिया था, कहती बहुत अर्जेंट है, मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ खो दिया। हम सबने क्लास में बैठे उसके लिए, उनके लिए प्रे की कि उनका चाबी का जो सेट है वो मिल जाए। एंड अगले दिन मिल गया था वो, कहती है मुझे मिल गया। कई बार बहुत अर्जेंट चीज है जो हमें अर्जेंटली चाहिए होती है, नहीं मिल पाती हैं, है ना। कई बार कोई बच्चे की डिग्री है, कोई मार्कशीट है, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जो अर्जेंटली चाहिए था और ढूंढे जा रहे थे, नहीं मिला था। कभी कभी कोई पैसे हैं जो कहीं रखकर भूल गए, है ना। कभी कभी कोई बहुत सारी चीजें जो हमारी लॉस्ट हो जाती हैं। पता लगता है कि आप एंजल्स को याद करके जब ढूंढते हैं, वही ढूंढ रहे थे, पहले नहीं दिख रहा था, एंजल्स को याद करके ढूंढा, मिल गया। क्या कहेंगे इसे, मैं तो मैजिक कहती हूँ, क्योंकि लॉजिक में फंसे रहेंगे तो मैजिक नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जो लाइफ में होती हैं चीजें, चाहे वो टैरो रीडिंग कहिए, कुछ तो सुपर नेचुरल है, कुछ तो ऐसा है जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, जो हमें हेल्प कर रहा है। हमारे आसपास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उन पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लें, अपने साथ कनेक्ट कर लें, या फिर उनको इग्नोर कर दें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि एंजल्स उनकी लाइफ में आए और वो, उनकी लाइफ बहुत इजी हो गई। पिछले बैच में एक लेडी ने एंजल कोर्स ज्वाइन किया, उनके हस्बैंड इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो इलेक्शन जीत गए। उन्होंने इसीलिए किया था कि मैं वो कर पाऊं। तो ऐसे हैं एंजल्स, जो आप मांगो, बड़ा छोटा, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो किसी को जज नहीं करते। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप रिच हैं या हम्बल हैं, कोई भी हो आप, वो आपको जज किए बिना आपकी हेल्प करते हैं। एंजल्स सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं, नुकसान नहीं करते। अब हम जानेंगे कि हम कितने एंजल्स हैं हमारे आसपास। 76 है, और उनमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स। लेट मी शेयर समथिंग, ताकि आप लोग समझ पाए कि हाँ, ये जो हम कॉन्टेक्ट पढ़ाने वाले हैं ये एक्चुअली आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिलेगा।
तो ये तो फ्री वर्कशॉप है, इसका कंटेंट कोई रिटर्न नहीं आता, लेकिन जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सब कुछ जानने को मिलता है डिटेल में। तो एंजल्स मैंने अभी अभी आपको बताया कि दे आर एनर्जीज। तो एंजल्स इस तरह हमको गार्ड करते हैं। एक छोटा बच्चा जब सो रहा होता है तो एंजल्स उसे गार्ड कर रहे होते हैं ताकि वो नींद में डर ना जाए, डरता भी है तो चुप हो जाता है। और बहुत सारे एनिमल्स को भी आपने देखा होगा, कभी कभी पेट स्पेशली कभी कभी बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं और कभी कभी बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो एंजल्स उनको हेल्प करने आते हैं और वो देख पाते हैं, उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो हमारे कुछ डिफरेंट आर्केंजल्स हैं जिनको हिंदू गॉडेसेस से भी कनेक्ट किया गया है। तो ये है आर्केंजल एरियल, जिनको हम माता लक्ष्मी भी कहते हैं। तो हमारी माता लक्ष्मी ही आर्केंजल एरियल है, जिनके पास वेल्थ का डिपार्टमेंट है। ये है हमारे आर्केंजल एजरियल, जिनको हम यमराज भी कहते हैं या एंजल ऑफ डेथ कहते हैं, कि डेथ को आसान बनाने आते हैं। ये है हमारे आर्केंजल शैमुअल, जो हमें लॉस्ट थिंग्स को ढूंढने में हेल्प करते हैं। इनको हम लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी भी कहते हैं। ये हमारे लॉर्ड कृष्णा है, जिनको हमने शैमुअल माना है इंग्लिश में। ये है आर्केंजल गैब्रियल, जिनको हम ब्रह्मा जी की एनर्जी कहते हैं। तो अगर आप गैब्रियल से कनेक्ट हो गए तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो गए। अगर आपको बहुत ज्यादा कृष्णा की एनर्जी अट्रैक्ट करती है तो आप समझ लीजिए शैमुअल से कनेक्ट हो गए। ये है हमारी आर्केंजल हेनियल। ये हमारे मून और हमारे वीनस की प्लैनेट हैं, प्लैनेट की एनर्जी लेकर आती हैं। और ये भी हमारे, हाँ, इसको अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनको गायनेकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और फीमेल्स में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। ये है हमारे आर्केंजल जेरेमियल। जेरेमियल जो है ये हमारे थर्ड आई चक्रा को और हमारे क्राउन चक्रा को हील करने में हेल्प करते हैं, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करते हैं दूसरों को फॉरगिव करने में। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ये है आर्केंजल जोफियल। ये है हमारी सुंदरता की देवी। ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाए कोई बात नहीं, जोफियल को बुला लीजिए और उनको बोलिए कि एंजल आज मुझे तैयार करिए ऐसे कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो देखिए जिस दिन जोफियल के साथ तैयार हुए आप, आपको भी पता नहीं चलेगा कि इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेरे ग्रुप में एक लेडी थी, उन्होंने किया था एंजल कोर्स, तो उन्होंने मुझे बताया एक बार। और शी वॉज वेरी सिंपल लेडी, उनके मतलब बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी, बच्चों पोता पोती भी बड़े बड़े हो गए थे। तो समझ लीजिए मतलब 70+ की लेडी थी वो। वेरी सिंपल, कभी उनको लिपस्टिक लगाए हुए भी नहीं देखा था हमने ग्रुप में। वो हमेशा आती थी वेरी सिंपल, वेरी हम्बल। बोली मैम मैं ऐसे ही रहती हूँ बिल्कुल नॉर्मल, और जब भी जोफिल को लेके जाती हूँ किसी फंक्शन में तो मुझे सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आज क्या बात है, स्किन पे इतना ग्लो कैसे आ रहा है। कहती मैं तो ऐसी रहती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। स्टिल उनको बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। फिर ये है हमारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन ये है हमारे चित्रगुप्त, आकाशिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन, जिनके पास धरती पर रहने वाले हर प्राणी का हिसाब किताब है। हर सोल पिछले जन्मों में क्या करके आई है, आगे के जन्मों में, पास प्रेजेंट फ्यूचर सब चीजों का रिकॉर्ड है इनके पास। हमने क्या अच्छे कर्मा किए, क्या बुरे कर्मा किए। हिंदी में, हिंदू धर्म में इन्हें लॉर्ड चित्रगुप्त, और इंग्लिश में बेटाट्रॉन। फिर ये है हमारे आर्केंजल माइकल, जिनको हम शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, लॉर्ड शिवा की एनर्जी से, या हनुमान जी की एनर्जी भी इनमें कही जाती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के एंजल हैं। जब भी आपको प्रोटेक्शन देनी हो या लेनी हो, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको डर लगता है उनके लिए, आप चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, आर्कएंजल माइकल को उनके साथ भेज दीजिए। देखिए बच्चे अच्छे से जाएंगे, अच्छे से वापस आएंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चे आजकल करते हैं ना ऐसे गेम्स में, जैसे मेरा भांजा एक बार मेरा नेफ्यू बंजी जंपिंग के लिए चला गया, तो हमें मन में बड़ी टेंशन थी कि भाई बच्चों को मना करो, मानते तो है नहीं, डरा के भी नहीं रखा जा सकता। मैंने तो माइकल को बोल दिया, माइकल प्लीज इसके साथ रहिए, इसके साथ ही जाइए, इसके साथ इसको सुरक्षित लेकर आइए। टचवुड ठीक ठाक आ गया, मतलब सभी ऑब्वियसली
हम क्यों नेगेटिव सोचे, हमें नहीं सोचना चाहिए, बट ना चाहते हुए भी हम वरिड तो होते ही है ना। तो अपने आर्कएंजल माइकल को आप अपने बच्चों के साथ भेजिए, चाहे स्कूल में, चाहे हॉस्टल में, या बच्चा लेट नाइट ड्राइविंग पे जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, माइकल को भेज दीजिए, या माइकल को अपने घर की सुरक्षा के लिए खड़ा कर लीजिए, क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड है। इनको, माइकल को एंजल्स का सेनापति भी कहा जाता है, ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। सिर्फ माइकल को अपने साथ रखिए, देखिए कोई नेगेटिव एनर्जी कभी आपको परेशान नहीं करेगी। इवन आप इनको घर में रखेंगे तो बहुत सारे लोग जो आपके लिए नेगेटिविटी रखते हैं मन में, आप देखेंगे सडनली उनका घर में आना कम हो गया या बंद हो गया। तो आप समझ जाएंगे इट मीन्स वो मेरे लिए ठीक नहीं था जो नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि अब वो आपके आसपास किसी भी ऐसी एनर्जी को नहीं आने देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। समझे? ये है माइकल। फिर आ जाते हैं आर्कएंजल रेगुअल। ये हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, भाई बहन का झगड़ा हो गया, तो ये आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने का हेल्प करते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट एंजल है रफेल। अगर आप में से कोई भी हीलर्स हैं, अगली बार जब आप मेडिटेशन में बैठे, हीलिंग करने बैठे, तो सिंपली बोलिएगा रफेल आ जाओ, हीलिंग करनी है। आपकी हीलिंग और इफेक्टिव हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रफेल है हमारे हिंदू गॉड धन्वंतरी, हमारे डॉक्टर, हीलर। तो हीलिंग में अगर आप रफेल को लेकर बैठते हैं, या अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो रफेल को बोलिए ठीक करने के लिए। देखिए छोटी मोटी बीमारी तो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगी आपकी, बड़ी बीमारियों में भी आपको राइट डॉक्टर मिला देंगे, आपको सही इलाज मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इनको साथ रखेंगे तो बड़ी बीमारी छोटी बन के टल जाएगी। जहां डॉक्टर खुद बोलेगा बड़े टाइम से आ गए, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। रफेल को बोलिए। और कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कैसे बोले, वो मैं बताऊंगी अभी। ये है आर्केंजल रेजियल। इनको जादूगर भी कहा जाता है। लाइफ में अगर कोई जादू चाहिए, कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो वैसे इम्पॉसिबल दिखाई देता है, रेजियल उसको पॉसिबल कर देंगे। बस उनको बुलाइए, उनको प्यार से बोलिए आर्केंजल रेजियल आइए, मुझे ये काम कर दीजिए मेरा, वो कर देंगे। फिर आ जाते हैं हमारे आर्केंजल सैंडलफोन। ये हमारे अंदर जो भी एंगर है, या जैसे हमारे अंदर घर में अगर कोई म्यूजिशियन है, तो सैंडल फोन उनकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपका बच्चा स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रहा है, तो सैंडल फोन को बुला लीजिए। अब ये सबके फेवरेट एंजल बन जाएंगे अभी क्लास के बाद। ये है आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल बच्चों की स्टडीज में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके बच्चे के एग्जाम है, तो यूरियल को बोलिए उसकी हेल्प करने के लिए। आपका बच्चा अच्छे से पढ़ेगा भी, कंसंट्रेशन भी लेकर आएंगे, और उसको एग्जाम में सब याद भी रहेगा। और आपका बच्चा खुद आके कहेगा मम्मा पेपर बहुत इजी था, मैंने सारा अटेम्प्ट कर लिया, वही क्वेश्चन आए जो मैं पढ़ के गया था। कैन यू बिलीव दैट? यूरियल हमारी लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज भी लेकर आते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको मनी के इश्यूज हैं, तो यूरियल को बुलाइए, वो दूर कर देंगे आपकी प्रॉब्लम्स। फिर लास्ट हमारे एंजल आर्केंजल आए, आर्केंजल जेडकियल। ये हमारी मेमोरी शार्प करते हैं, ये हमारे ब्रेन को शार्प करते हैं। या अगर किसी को भी ऐसी कोई इश्यू है कि किसी के घर में कोई एजेड पर्सन है, डायमेंशिया हो गया है, उन्हें अल्जाइमर हो गया है, पार्किंसन हो गया है, तो आप आर्केंजल जेडकियल को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 15 आर्कएंजल्स जिनके बारे में हमने शॉर्ट शॉर्ट सीखा। तो ये आर्कएंजल और एंजल में क्या फर्क है? पहले तो मैं एंजल्स बोल रही थी, फिर मैंने सडनली आर्कएंजल पढ़ाने शुरू कर दिए। क्या डिफरेंस है दोनों में? आर आर्कएंजल भी एंजल्स ही हैं, लेकिन इनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। जैसे मैंने बोला कि प्रोटेक्शन के लिए माइकल, तो माइकल के पास कौन सा डिपार्टमेंट है प्रोटेक्शन का, तो वो है आर्कएंजल माइकल। अब आप सोचेंगे बहुत सारे लोग कि भाई हमें तो याद नहीं हुआ क्लास में, कैसे, मैं तो भूल ही गई क्या क्या नेम्स थे, कौन कौन से एंजल्स थे, कौन कौन से आर्कएंजल्स थे। तो आप सिर्फ एंजल्स को भी बोलोगे तो वो कंसर्ड आर्कएंजल को, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं जो आपके साथ हैं, वो उनको अपने आप बुला लाए।
अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अरे कैसे बुलाएं, वो मेरे बुलाने से क्यों आएंगे? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं आएंगे? एंजल्स तो आपके साथ भी हैं। भगवान ने अगर मेरे साथ एंजल्स भेजे हैं तो आपको भी दिए हैं, लेकिन हम ही उनको भूल गए हैं, हम ही उनको नहीं बुला रहे हैं। तो बुलाइए, आप बुलाएंगे, वो जरूर आएंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये था, हमने एंजल्स के बारे में जाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक कोर्स क्या है। इसके बाद हम एक अच्छे से मेडिटेशन करेंगे। आप लोग रुकिएगा, अभी लीव मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है क्लास ओवर हो गई, मैम ने तो कोर्स बताना शुरू कर दिया। लेकिन कोर्स तो उनके लिए है जो आगे जाना चाहेंगे, जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगे, और जो चाहेंगे कि एंजल्स उनके साथ जीवन भर रहें, जो चाहेंगे कि मैं, मेरे लाइफ में एंजल्स आए और मैं उसको सोर्स ऑफ अर्निंग भी बनाऊं, मैं घर बैठे ही। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग लेडी भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अपना कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं 50,000 मंथली कमाना चाहती हूँ, मैं 1 लाख मंथली कमाना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, या चाहता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, तो ये कोर्स आपके लिए है। क्योंकि एंजल्स ना सिर्फ आपको कोर्स में के थ्रू कमा कर देंगे, बल्कि वो आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस को भी दूर करेंगे। पहले आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, मनी ब्लॉकेजेस दूर होंगे, फिर वो आपके पास अपने आप ऐसे नीडी लोगों को लेकर आएंगे जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। यू कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे कोर्स में पैसा क्यों डाले, क्या करना है पैसा डालकर। लेकिन जब तक कुछ सीखेंगे नहीं तो आगे कमाएंगे कैसे, है ना? अब कमाना है तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरा तो एक छोटा सा फंडा है। तो चलिए मैं फटाफट से कोर्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पहले ये बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कोर्स क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कि क्या आप भी सीख सकते हैं? ये तो मैंने बहुत छोटा सा, इसका सिर्फ एक समुंदर की एक बूंद जितना आपको बताया है। कोर्स तो कहीं ज्यादा है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? पहले आप यस लिख के बताइए ताकि मुझे भी मजा आए बताने में। हाँ, ममता जी ने लिखा यस, दिनेश जी भी लिख रहे हैं यस। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप महीने का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, जितना भी आपका एक माइंड सेट है, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी आपको फिगर माइंड में अट्रैक्ट करती है कि हाँ मैं इतना सोर्स ऑफ अर्निंग अपना बनाना चाहती हूँ, मैंने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ा था, मैं हाउसवाइफ बन गई थी, लेकिन अब मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या कोई है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, स्विच करने की सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाता, मैं अपना खुद का काम कर पाता या कर पाती, या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं, जैसा कि बहुत लोगों ने लिखा है, तो लेट मी शेयर कि किस तरह ये कोर्स आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है। तो कितनी चीजें इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, क्या क्या आप सीखेंगे, मैं सब आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो मेरा कोर्स है कंप्लीट सिलेबस है। तो देखिए, ये कोर्स का नाम है एंजल हीलिंग, और इसके अंदर बेसिक, एडवांस और मास्टर लेवल सब है, साथ में कुछ बोनस कोर्सेज भी हैं, ताकि आपके जर्नी कंप्लीट हो। तो इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में? अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन टू एंजल्स है, हाउ एंजल्स हेल्प अस, हाउ टू कनेक्ट विद, ये बेसिक कोर्स का डिटेल है जो मैं बता रही हूँ। कनेक्टिंग विद 7 मेन आर्क एंजल्स, एंजल्स नेम्स एंड देयर एसोसिएशंस, जैसा मैंने अभी बताया कि माइकल हमारे लॉर्ड हनुमान है, माइकल हमारे लॉर्ड शिवा है। इस तरह एंजल्स का किन किन के साथ एसोसिएशन है, ताकि आपको पता हो कि अगर आप माइकल से कनेक्टेड हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके साथ कनेक्ट हो गए। हनुमान जी की एनर्जी जब आपके साथ कनेक्ट हो गई तो सोचिए आप कितने प्रोटेक्टेड हो गए, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी खुद ही कनेक्ट हो गए आपके साथ, तो आपको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। एंजल्स नेम्स एसोसिएशन, एंजल्स का क्रिस्टल्स के साथ कनेक्शन, एंजल के साइंस, अभी हमने 2 साइंस की बात की थी कि आपको फेदर्स दिखते हैं या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं जो एंजल्स को इंडिकेट करते हैं।
एंजल नंबर्स का दिखना और हर नंबर क्या कहता है। जैसे आपको अगर डबल वन दिखता है तो उसका कुछ और मीनिंग है, अगर आपको डबल टू दिख रहा है तो कुछ और मीनिंग है, थ्री दिख रहा है तो कुछ और। तो वो नंबर जानेंगे हम, किस नंबर का मीनिंग क्या है, एंजल्स को इन्वोक कैसे करना है वो रिचुअल सिखाया जाएगा। एंजल्स की मेडिटेशंस है इसके अंदर। एंजल नंबर्स के मीनिंग्स बताए जाएंगे, वन कह रहा है तो क्या है, वन टू थ्री फोर सीक्वेंस दिख रही है तो वो क्या है, सब नंबर के डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। एंजल्स के साथ कॉर्ड कटिंग करनी सिखाई जाएगी। ये इतना प्यारा रिचुअल है कि मैंने इसमें डिवोर्स केसेस को सॉल्व होते हुए देखा है कॉर्ड कटिंग से। ऐसे जाने दुश्मन भाइयों को पास आते देखा है जो बात भी नहीं करते थे। ऐसे दोस्तों को जिनकी बात होनी बंद हो गई थी उनको मैंने वापस से रिलेशनशिप में मेंटेन करते देखा है। तो कॉर्ड कटिंग वो है, ब्रेकअप हो गया था फिर से रिलेशन जुड़ गया, ऐसा है ये कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, ऐसा है ये रिचुअल। एंजल से कनेक्ट होना सिखाया जाएगा, एंजल्स के डिपार्टमेंट सिखाए जाएंगे, एंजल आर्क एंजल का डिटेल में डिफरेंस बताया जाएगा, एंजल कौन कौन से चक्रा से एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से एंजल किस किस डिजीज के साथ कनेक्टेड हैं, एंजल के सिंबल्स उनके साथ अट्यूनमेंट दिया जाएगा। अट्यूनमेंट मतलब आपको कनेक्ट कराया जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको एक्चुअली ऐसा फील होगा कि हाँ कोई एनर्जी है जो मेरे साथ है। फिर एंजल ऑल्टर सेट करना सिखाया जाएगा, फॉरगिवनेस विद एंजल्स, ये सब सिखाया जाएगा बेसिक कोर्स में। फिर आ जाते हैं एंजल एडवांस। एडवांस में भी देखिए कितना सारा सिलेबस है। फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स, गार्जियन एंजल, आर्क एंजल, सेवन प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एंजल्स कहाँ रहते हैं, किस प्लेन में रहते हैं, उनकी हायरार्की क्या है, एंजल्स के सिजिल के बारे में बताया जाएगा। रेपिटेटिव नंबर्स और ज्यादा डिटेल में आ जाएंगे। एंजल्स के डोमेन्स आ जाएंगे। एंजल के डेज, कौन कौन से डेज, जैसे अपने भी डेज होते हैं ना, हनुमान जी का मंगलवार, शिव जी का मंडे, इस तरह एंजल्स के भी डेज हैं जो आप इसमें सीखेंगे। एथरिक कॉर्ड्स, कॉर्ड कटिंग के लिए और डिटेल, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, होपोनोपोनो प्रेयर सिखाई जाएगी, किस तरह आप उसको मनी के लिए, डिजीज के लिए, पास्ट लाइफ के लिए किस तरह आप उस होपोनोपोनो प्रेयर के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हो। एनर्जी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनसे ठीक करना है, अपने हैंड चक्रास को एक्टिवेट करना, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेक्रेड एंजल कोड्स, गार्जियन एंजल्स, कॉर्ड कटिंग, एवरीथिंग, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फील्ड्स, एवरीथिंग इज देयर। और इसमें बहुत सारी मेडिटेशंस हैं इस कोर्स में, साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशंस हैं। और ये इसके साथ हो जाता है बेसिक प्लस एडवांस। अब इस कोर्स के साथ आपको मैंने डाले हैं कुछ बोनस कोर्सेज। इसको आप मास्टर लेवल भी कह सकते हो, मैंने मास्टर लेवल इसमें फ्री डाला है, आप ये कह सकते हैं बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर लेवल कह लीजिए या बोनस कोर्सेज कह लीजिए। एंजल रेकी, जिसके अंदर अगर आपने रेकी नहीं भी सीखी है तो मेन जो रेकी के सिंबल्स हैं वो डाउनलोड कराना सिखाया जाएगा। प्रॉपर एक कोर्स है एंजल रेकी, बहुत लोग अलग से एंजल रेकी भी सिखा रहे हैं कोर्सेज में, मैंने इसके साथ फ्री डाला है। एक एंजल कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड्स का कोर्स अलग भी आता है, वो इसके अंदर फ्री मिलेगा। एडवांस लेवल कह लीजिए या मास्टर लेवल कह लीजिए। इनमें एक जिबो सिंबल की पीडीएफ जो कि पूरा कोर्स है, इसमें 86 सिंबल्स की डिटेल्ड पीडीएफ है जो आपको दी जाएगी, जिसको आप सेल्फ स्टडी करके यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बोनस कोर्सेज है इनका वर्थ है 8,500 रुपीज। अब आ जाते हैं कोर्स फीस की तरफ। बहुत लोग अब जानना चाहेंगे कि अरे भाई फीस कितनी है, तो मैं बता देती हूँ। कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 मई से, सॉरी फ्राइडे नहीं है, डे गलत हो गया, मैं डाल दूंगी ठीक करके। टाइमिंग्स रहेंगी कोर्स की 9 PM, ड्यूरेशन है 10 डेज। ये 10 की जगह 12 ही मानिए, क्योंकि ये जो बोनस कोर्सेज के 2 डेज और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जूम पे लाइव ये कोर्स चलेगा। आप जैसे फेस टू फेस आप अभी मीटिंग में बैठे हैं ऐसे ही आप कोर्स करेंगे, लाइव कोर्स रहेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा आपका मेरा। आप हर क्लास के बाद अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, अरे भाई 12 दिन का कोर्स है, लगातार बैठना बड़ा मुश्किल है, आज घर में गेस्ट आ गए या आज ऑफिस में लेट हो गई या आज कोई भी रीजन से क्लास अटेंड नहीं की, सेम डे रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी विद लाइफ टाइम एक्सेस। आप मॉर्निंग टाइम में या अपने कन्वीनियंट टाइम पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पूरी एक बहुत मोटी बुकलेट है इसकी जो पीडीएफ में आपको मिलेगी।
आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स। और आप सर्टिफिकेट लेके आप उसके बाद आपको अट्यूनमेंट, इस कोर्स में 3 अट्यूनमेंट्स हैं, एक एंजल बेसिक की, एक एंजल एडवांस की, और एक रेकी की अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू गेट कनेक्टेड टू ऑल द हायर एनर्जीज। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स किया और अट्यूनमेंट ना मिलने की वजह से उनको कोर्स का बेनिफिट नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे पैसे देके कोर्स किया लेकिन हमें नहीं लगता हमारा कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जब अट्यूनमेंट होता है तो सबको कनेक्शन फील हुआ है, होता है। हम अभी अपने कुछ पुराने स्टूडेंट से भी बात करवाएंगे आपकी, जो यहाँ प्रेजेंट होंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कोर्स का वैल्यू क्या है और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो। ये हमारे कुछ कोर्स के रिव्यूज हैं जो पुराने स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं डाले हैं कि कैसे उनको एंजल हीलिंग सेशन के बाद बहुत बेनिफिट हुआ है। माइंड ब्लोइंग सेशन, आई वाज सो मेस्मराइज्ड बाय योर वॉइस, द वे यू टुक अस थ्रू द प्रैक्टिकल सेशन। अभी आप, मैं चाहूंगी लाइव में आप मेडिटेशन जरूर देखें, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करके ही क्लास से जाएं, ताकि आपको वो जो डिवाइन फीलिंग एंजल्स के साथ की होगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो सबका एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है इस कोर्स का। इस कोर्स के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं बचेंगी। आप खुद कहेंगे कि ऐसा लगता है लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ बहुत इजी हो गई। हम अपने पुराने स्टूडेंट से भी बात करेंगे, डोंट वरी। देखिए सब हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख के हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरह एंजल्स उनको बेनिफिट दिया, कैसे उनके घर से प्रॉब्लम्स दूर हुई। फिर आ जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज की तरफ। बेसिक कोर्स 5555। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं सिर्फ बेसिक कोर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सिर्फ बेसिक कोर्स भी कर सकते हैं 5 डेज का। 5555 एडवांस कोर्स 7 डेज का रहेगा, वही मैंने इसलिए कहा था 12 डेज ही रखिए, वो गलत लिखा गया 10 डेज। तो इसका एडवांस लेवल है 667777 को कट करके डिस्काउंट में डाला है 6666। साथ में बोनस कोर्सेज जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, अगर आप ये टोटल कोर्स लेते हैं बोनस के साथ, तो टोटल आपको कॉस्ट मिलती है ओनली 11,111। दिस इज अ टोटली प्रोफेशनल कोर्स विथ 3 अट्यूनमेंट्स एंड वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। इसके बाद मुझसे सीखने के बाद आप आगे भी किसी को सिखा पाओगे, प्लस आप इसमें अपना करियर बना के लैक्स भी अर्न कर सकते हो। वो आपके ऊपर होगा कैसे आपके क्लाइंट रहते हैं, लेकिन हाँ एंजल्स आपके पास जरूर लेकर आएंगे। हाँ कीर्ति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अब आप सब लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। हाँ कीर्ति जी। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें जो नंबर दिखते हैं डबल दिखते वो वाले रहते या 3 या 4 दिखते वो रहते हैं? डबल वाले भी होते हैं कीर्ति जी, ट्रिपल वाले भी, और 4 टाइम्स वाले भी। रिपीटेड नंबर्स जो भी दिख रहे हैं दे आर ऑल एंजल नंबर्स। इवन वन मोर सीक्वेंस में जो क्वेश्चन। नंबर्स दिखते हैं, जैसे सपोज आपने घड़ी देखने के लिए उठाया, 12:34 हुए तो 1 2 3 4 सीक्वेंस बन गई, दैट इज एंजल नंबर। ओके। अगर आप और गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं कहीं, कार, आगे वाली कार की नंबर प्लेट पे आपका नजर पड़ी, आपने देखा 666 है उस नंबर में, दैट इज एन एंजल नंबर। हाँ जी मम्मी जी, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की भी ऑप्शन है, और जीपे भी कर सकते हैं। मेरा ग्रुप में नंबर है, मैं डिटेल शेयर करूंगी। मेरा जो फोन नंबर है 9136067229, दैट इज माई जीपे नंबर। जो भी करना चाहते हैं, डोंट मिस दिस कोर्स। कमाने के लिए मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इसको सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये कोर्स अपने आप में एक रेमेडी है, समझे? और जब आप प्रॉपर एक डिटेल में, जब एक अच्छी नॉलेज आपको गेन होती है डिटेल में, तभी आप देखिए आप दूसरों से कर पाएंगे ना अर्न। आज मैंने किया है, इसलिए मैं आज आपको इतने डिटेल में समझा पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ, राइट? हाँ जी मैम मोहित जी, आप मुझे मैम मैसेज करिएगा, मैं आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक दूंगी। हाँ मैम जी। मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। ये पूछना मैम था मुझे कि हमें जो रिपीटेड एक नंबर मिनट रितु दिखते जी, हैं। एक मिनट रितु जी, एक मिनट। कीर्ति जी पूछे, अपने हैंड रेज करिए, मैं आपका नाम लूंगी तब आप क्वेश्चन करिए। मैं अपनी स्पॉटलाइट हटा देती हूँ ताकि मैं सबको देख सकूं। वन बाय वन प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हाँ कीर्ति जी पूछिए। हाँ मैम, हमें जो रिपीटेड नंबर दिखते हैं जैसे 333 333 ऐसे दिख गए हम लोगों को, उसके बाद
दूसरा कभी 4 भी दिखता है, 5 भी दिखता है, तो वो भी रिपीटेड नंबर में ही जाना जाता है। या फिर एक ही 333 हमेशा दिखे तो रिपीटेड नंबर नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। आज आपको हो सकता है 333 दिखा, अगली बार हो सकता है 888 दिख जाए। वो सब ओके, नंबर्स ही हैं, वो सारे एंजल नंबर्स है। इट मींस सारे एंजल्स एंजल्स नंबर है। हर रोज आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स आर अराउंड यू और वो अपनी हाँ, क्योंकि प्रेजेंस फील गाड़ी से करा रहे जाते हैं। समय दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं ऐसे मैम नंबर, हाँ तो मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि वही नंबर रिपीट होना मेरी चाहिए या कुर्सी दूसरे आके नहीं नंबर नहीं होने नहीं, कोई भी चाहिए। नंबर कहीं पे भी, दो फटकी लगी दूध से ब्रेड ओके भी मैम, वो थैंक यू। एंजल्स ही हैं। वो एंजल्स आपको पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मैसेज लो, हम आपके आसपास हैं। ब्रेड भी लगी कल। तो ये कोर्स करिए, उसके थ्रू कनेक्ट होइए उनके साथ, फिर आपको पता चलेगा। ये जो मैंने बताया ये तो सिर्फ है, सब कुछ मैं बताने पता नहीं लगूंगी क्या ना, मैं काम कई है दिन तो तक क्लास है करूंगी कारण तब भी जाना एंड पड़ा। नहीं होगा। पता नहीं गलत कोई कोई कितना मरिया नहीं हुआ है इन एक मिनट जरा सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि सब अभी सब क्योंकि सभी को क्वेश्चन पूछना है। आप प्लीज अपने हैंड रेज करिए ताकि मैं आपका नाम मैम क्वेश्चन पूछ पाई। मैम हाँ इंदू जी बोलिए। मैम मैं मतलब मेरे क्राउन चक्रा पे ना एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो मैं उसको कैसे बैलेंस करूं? मतलब या आप मतलब आप जैसे करती हैं तो आप कर सकते हैं क्या? जो वाइब्रेशन जो हीलिंग एनर्जी हमें मिलती है ना, मतलब मुझे अट्यूनमेंट है नीम करोली बाबा की तरफ से। और तो मतलब वो ज्यादा मेरे में आ रही है, मेरी बॉडी में वो क्राउन चक्रा पे ही घूमती रहती है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैम उसको कैसे मैं डील करूँ, किस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कनेक्ट मतलब एंजल्स रहते हैं मेरे आसपास, बट वो पता नहीं क्यों सुन नहीं रहे, या नीम करोली बाबा सुन नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैम इसके लिए आप कुछ सजेशन दे दीजिए अगर आपके पास कुछ है तो। आप देखिए ग्राउंडिंग कर सकते हैं इंदू जी, और ये भी हो सकता है कि डिवाइन मैसेज है, एंजल्स का कनेक्शन है, क्योंकि देखिए जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जी है वो हमारे वो क्राउन चक्र के थ्रू ही एंटर होती है। तो ये डिवाइन मैसेज है कि आपको कनेक्शन मैम होना चाहिए, वो मैम एनर्जी वो तो आपको ठीक है, accept करनी चाहिए। बट मैम ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी की मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और मैं ग्राउंडिंग करती हूँ, बट मैम कई बार तो हो जाती है, कई बार नहीं हो पा रही है। और मैम बहुत ज्यादा क्राउन मतलब एकदम हेड ना एकदम जैसे घूमती रहती है, उसमें एनर्जी है क्राउन में। तो मैम इसको क्या करूँ मैम? क्या आप आपके थ्रू जैसे आप एंजल से कनेक्ट करके उसको कम करवा सकती हैं? नहीं कम क्यों, उसको पास होने दीजिए ना, अपने सारे चक्रास को अलाइन करिए उसके साथ, उस एनर्जी के साथ, और बोलिए एक्सेस एनर्जी मैम को बहुत इधर। मैम बहुत इशू हो रहा है, बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मेरी बॉडी इतनी वो स्लिम हो गई है, मतलब तो नहीं हो पा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं बहुत अनबैलेंस हो रही हूँ उसकी वजह से। तो चलिए मैम क्या कोई बात आप? नहीं इंदु जी, आप मुझे पर्सनल पे कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। हाँ ठीक है मैम, ओके। ठीक है, ओके जी। ओके। हाँ जी, ममता नागपाल जी ने पूछा है क्या हमें कोर्स ठीक से आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, वरी मत कीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। प्लस स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस एक मैं सबको बता दूं, आप यहाँ पर किसी भी कोर्स की फीस सिर्फ एक ही बार पे करते हैं। जितनी बार भी कोर्स रिपीट होता है, दोबारा से आता है, आप रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सपोज एक बार कोर्स किया, आप अटेंड नहीं कर पाए, या आप वैसे ही रिपीट करना चाहते हैं कुछ नया सीखने के लिए, या कुछ एनर्जी आपको लगता है कम फील हो रही है, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे पास आपका कोई भी कोर्स वेस्ट नहीं जाता। एक बार में बाई चांस आपको लगा कि नहीं मेरे को आ नहीं पाया, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, फिर भी हम 1% या 0.01% एक मान भी लेके आपने कोर्स अटेंड नहीं किया या आपने उसको यूज नहीं किया, 1-1.5 महीने बाद जब कोर्स रिपीट हो आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। कितना चाहे कोर्स की फीस कल को 25,000 भी हो जाए तो भी आप प्योर कोर्स को फ्री में ही रिपीट करेंगे। ठीक है। हेलो मैम, मैं बात कर सकती हाँ हूँ रितु जी रितु? बोलिए, हाँ रितु जी बोलिए। मैम जैसे ये मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स करना है आपका 11,000 वाला, तो पेमेंट इकट्ठी सारी देनी पड़ेगी कि या 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में हो सकती है? 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं आप, 55 पे कर दीजिए पहले, और बाकी का बचा हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कोर्स ओके। स्टार्ट होने के बाद भी दे सकते हैं, 1 वीक मैम के बाद। मैम मैंने वैसे ग्रैंड मास्टर डिग्री की रेकी की ग्रैंड मास्टर ली हुई है, प्राणी किलर कंप्लीट किया हुआ है, टैरो रीडिंग की हुई है, एंजल्स का भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, आकाशिक भी किया हुआ है। और फिर भी मेरी जर्नी बिल्कुल जीरो से लेके जीरो तक ही रही है, अर्निंग कुछ नहीं हुई आज इतने साल हो गए हैं। तो रितु मैं जी, अब डर रही हूँ क्योंकि हम्म मैं यही कि कहना मैं क्या चाहूंगी करूँ रितु अब? जी, करके देखिए, करके देखिए। आपके आपको अपनी लाइफ में कहते हैं ना, मतलब 360 डिग्री का, या कहाँ कहूँ 180 डिग्री का, मतलब उसको पूरा टर्न मिलेगा।
आप खुद कहोगे जर्नी मैम तो मेरी अब कंप्लीट हुई। जिन्होंने सिखाया उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में आलस इतना है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ आगे। नहीं, नहीं आप तो करिए, इतने हाई डिग्री की मैंने सारी डिग्रीज ली है, फिर भी मैं जीरो, आप नॉलेज ये मेरी करिए, बिल्कुल जीरो है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब तक मैंने एंजल नहीं किए थे तो मेरी जर्नी इतनी सुखद नहीं थी, इतनी स्मूथ नहीं थी। उससे पहले मेरा भी यही था कि ठीक है, मैंने अभी ठीक था। रिसेंटली माइकल माइकल रिफाइल का दोनों के कोर्स किए और आकाशिक भी किया मैंने, मेंटन का भी किया सारा। पर मैं जब खुद करना होता है ना अकेले, तो कुछ भी कर नहीं पाती हूँ, तो ये जीरो करिए जाता रितु जी, लेवल। मेरे कहने से एक कोर्स इस बार मेरे कहने से कीजिए, और यहाँ का वेस्ट कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आपने आलस में ठीक छोड़ है। भी दिया तो 2 महीने बाद फिर कोर्स आएगा, फिर आप आ जाना। वो इंटरेस्ट खींच ही लेते नहीं हैं, तो जब इंटरेस्ट खींच लेते हैं। आप ये तो कर सकते हो ना कि जो आलस आ रहा है, जो मेरे को ये चीजें रोकती है करने में, क्योंकि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं अर्निंग करना चाहती हूँ हाँ बिल्कुल, आप एक्चुअली, अर्निंग कर पाएंगे। तो मेरी अर्निंग नहीं हो पाती। चलिए, मैं ना इसके लिए थोड़ा सा पिंकी जी से बात कराना चाहूंगी। हेलो पिंकी ठीक जी। है। थोड़ा सा मैं पिंकी जी से बात करना चाहूंगी, हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं, हमारे साथ बहुत सारे कोर्सेज किए हैं इन्होंने। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में और थोड़ा एंजल कोर्स के बारे में स्पेशली बताएं कि किस तरह इनकी हेल्प हुई, और ये क्या कहती हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म से करने का इनको क्या लगता है। मैम अपना वो भेज देना आप, जिसमें स्कैनर जिसमें पेमेंट करनी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक अभी है। ग्रुप में डिटेल आई, आप कौन से ग्रुप में हैं रितु जी? आप मुझे पर्सनल पे ही मैसेज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं आप ना। मुझे पता नहीं, मैंने भी पहली बार ही आपका ज्वाइन किया, या तो मुझे पर्सनली भेज दो, मैं हाँ, आप उसमें मुझे आपको पर्सनल पे स्कैनर भेज देती हूँ। बिल्कुल, आप पर्सनल पे मुझे ठीक मैसेज करिएगा, तो मैं आपको भेजूंगी, बाकी पर्सनल ग्रुप्स मैम, में तो मेरे को जाएगा। आपका नंबर नहीं पता है, आपका नंबर नहीं पता, अब यहाँ मेरे को सेंड कर दो नंबर अपना मैं अभी ना प्लीज। चैट बॉक्स में नंबर लिख रही हूँ, जो लोग नंबर नोट करना चाहते हैं प्लीज लिख लीजिए। हाँ पिंकी जी, जी बताइए मैं जरा, बोल इतने लोगों को हेल्प हो जाएगी। गुड इवनिंग मैम। मैं तो आपको गुड देखने की इवनिंग। वजह से ज्वाइन किया, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। मैं कहा देखो मैम का कुछ तो आ रहा है आज। देखा तो मैंने कहा चलो एंजल का है, पर मैं एंजल तो वैसे ही मैं मेरे साथ है हमेशा। मैंने ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मैम से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। टैरो से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने एंजल्स किया, एंजल राइटिंग किया मैंने, आकाशिक एलरॉड, डाउजी और साइकिक। मैंने क्या नहीं किया, मतलब जो भी कोई एक आध छोटा मोटा रह गया होगा तो रह गया होगा, नहीं मैम के साथ मैंने सारे कोर्सेज किए हैं। और मैं ये बोलती हूँ कि जो भी इनके साथ एंजल्स का, तो मैं सबसे अच्छा रिजल्ट एंजल का ही रहा है मेरा। इतनी जल्दी मेरे साथ अटैच हुए थे। और जब मैंने ये कोर्स किया था तो मुझे भी यही लगता था, सब सोचते हैं कि आएंगे ये नहीं आएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो 2 दिन पहले मुझे ऐसा लगा था मेरी छत में इतने सारे बींग्स दिखाई दे रहे हैं, फेदर दिखाई दे रहे हैं, वहां दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कोर्स हुआ था, सेकंड डे से ही मुझे उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे। मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट तो बहुत सारे होते रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मेरे बेटे का पर्स खो गया था, पर्स नहीं सॉरी, मोबाइल गिर गया था। और जिस दिन दशहरा था कितना रश होता, मार्केट में कटिंग कराने गया, वहां गिर गया। अभी बहुत देर तक नहीं आया, तो पूछा कि क्या हुआ है, बता नहीं रहे डर के मारे। तो फोन मिलाया तो बंदा उठा नहीं रहा, तो स्विच ऑफ कर दिया फोन। मैंने जैसे मुझे पता चला तो मैंने अभी सिर्फ आंखें बंद करके मैंने इंद्रस को याद किया था। अभी मैंने आंखें बंद करके सिर्फ प्रे कर रही हूँ। इतनी देर में कॉल आया उसी बंदे का कि जी क्योंकि बच्चे फोन कर रहे होंगे कि ऐसे ऐसे मोबाइल मेरे पास है। सोचिए इतने रश में, और आज के टाइम में कोई मोबाइल देता नहीं है वापिस, तो उसे खुद बुला के दिए। एक तो वो हुआ, एक दिन ऐसे मेरे बेटे का पर्स जो था, पर्स नहीं मिल रहा था, उसके अंदर मुझे और कुछ नहीं था, इसका आधार कार्ड वगैरह था। मुझे था कि अरे वो चला गया तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ढूंढते रहे, पूरे घर में ढूंढा, नहीं यहाँ बैठा था मैंने, वहां रखा था, यहाँ रखा था, नहीं मिला। अब हमें लगा कि सोफे की जो अंदर की जगह होती है ना, उसके अंदर ना चला गया हो। वहां हमारे घर में 5-6 मेंबर सबने हाथ डाल डाल के इधर उधर सब देख लिया। मैंने वो एंजल्स को प्रे किया, ये मेरा बेटा ही गया, उसने ऐसे हाथ डाला उसके अंदर और ऐसे पर्स बाहर निकाल लिए, जबकि 10 बार देख चुके थे हम लोग वहां। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत जल्दी सुनते हैं एंजल्स को। कोर्स के लिए पैसे नहीं होते तो एंजल को प्रे करते थे कि भाई ये कोर्स करना है, मैं एंजल्स प्लीज। मैंने आपके साथ में 2-3 बार ऐसे जुड़ी हूँ ना, कि हम्म। जो पैसे नहीं होते थे, तो मैंने बोला नहीं एंजल से प्रे किया तो हो गया। तो हाँ ये कोर्स तो बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए। वैसे सारे कोर्सेज अपनी जगह हो, पर एंजल्स का है क्योंकि आपको पहली बात तो कि आपको ऐसी चीज के साथ जुड़ना है, बहुत बड़ी बात होती है। एंजल्स के साथ जुड़ना वो छोटी बात नहीं है, एंजल्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये सबके साथ नहीं होता। और एंजल्स, आपका कहना है कि एंजल्स
चुनते हैं, आप इसीलिए यहाँ आए हो कि एंजल्स की वजह से आप यहाँ आए हो, नहीं तो आप इस कोर्स में ना सुनने आओगे ना करने के लिए आओगे। बिल्कुल तो वो करना चाहिए, बहुत इससे रिलीफ मिलता है। और मेडिटेशन तो आपकी देखना भी, ये करेंगे तो कमाल की मेडिटेशन होती है, उसी से लगता है कि हाँ एंजल्स के पास पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल। अभी हम एंजेलिक तो वर्ल्ड में आकाशिक भी हमने एंजल, आकाशिक भी एंजल के थ्रू ही किया था हमने, हाँ, तो वो भी बहुत तो वो बहुत हाँ, अच्छा रहा है। अभी जैसे रितु जी आपने बोला ना कि आपका कनेक्ट, आपने आकाशिक वगैरह सब किया है, जब आप एंजल्स के साथ हाँ आकाशिक जी। करोगे ना, आप देखना आपके आकाशिक में कितनी जल्दी फटाफट पहुंच जाओगे आप, क्योंकि ये तो मेटाट्रॉन के एंजल से साथ भी, लेके जाएंगे, मेटाट्रॉन ही तो मैम वहां है एंजल से भी प्रे आकाशिक लाइब्रेरी करेंगे के ना, लाइब्रेरियन। अगर एंजल से ही प्रे करेंगे कि मेरे को आलस आता है प्लीज मुझे करवाइए, कि वो उनसे वो इनका क्लियर हो जाएगा। ये तो एंजल से ही काम करवा सकते हैं अपना, या कि मुझे ऐसे आलस आता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हेल्प करो, मैम या वो जैसे अर्निंग ये नहीं हो 9 पा बजे रही। कोर्स शुरू होएगा तो कितने बजे खत्म होएगा 1 डेली? आवर चलती है क्लास, क्लास 1 आवर चलती है, ओके, 9 to 10, 9 9 टू to 10। 10 ओके, हाँ जी, 1 आवर की क्लास ठीक रहती है। है, उसके अब बाद क्वेश्चन ये राउंड होता है। स्कैनर, हाँ जी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ठीक है मैम। जो कहीं नहीं है, सबसे बड़ी बात जो कहीं नहीं है, जो सिर्फ मैम के पास ही मिलेगी आपको, कि रिपीट करना कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक बार कोर्स किया, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपकी वीडियो वीडियो भी आउट हो जाती है, मतलब वो भी नहीं मिलेंगी आपको। फिर आप पे करोगे, उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी, कहीं भी कोर्स करोगे तो। मैम के पास मेरे ख्याल, मेरा जब होता है मन कि मुझे मेडिटेशन आज जैसे जैसे जुड़ी हुई ना, तो आज जोड़ दिया मैम के साथ मुझे, तो आज मेरी मेडिटेशन हो जाएगी। मतलब आप कभी भी कर सकते हो, कुछ कई बार होता है कि रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते, मतलब ऐसे ये चीज आपको मिलती नहीं कहीं पे। बेस्ट पार्ट जो मैम का है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ और चाहे वो मैम 20,000 कर दे फीस उसकी, चाहे 30,000 कर दे, हमें वो उतने में मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है ये, सोच के देखिए आप। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इन मैम से कि मैम इसमें जो मेडिटेशन करते हैं और जो एंजल से कनेक्ट करते हो, तो मैम इसमें क्या थर्ड आई एक्टिवेशन होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, होना जरूरी नहीं है, पर इस कोर्स के बाद हो जाता है। जैसे जैसे आप एंजल से कनेक्ट होते हो ना, तो थर्ड आई के जो एंजल्स हैं आप उनको बुला के थर्ड आई अपनी एक्टिवेट करा सकते हो। मैम अगर हमें ना करानी हो एक्टिवेट तो हो जाएगा तो? वो बिल्कुल एंजल से बोलने जैसा आप चाहते हो आप वैसा बोलोगे, एंजल्स वही काम करेंगे। आपको हाँ चाहिए कि मतलब नहीं जैसे मुझे मेरे पास मुझे एक्सेस है कि एनर्जी एंजल से हटाओ। मुझे थर्ड आई एक्टिवेट नहीं करनी, बट एंजल से कनेक्ट करना है, तो हाँ हो हाँ जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके मैम। बिल्कुल करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है कि ये, थैंक यू पिंकी जी, मैम थैंक आप यू फॉर बहुत काइंड क्यूट हो, वर्ड्स। हाँ। आप बहुत क्यूट हो, आप बिल्कुल एंजल सी लग रहे हो। ओ थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत प्यारे लगते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं और चाहूंगी हमारे साथ ज्यादा तो से ज्यादा कुछ लोग शेयर। जुड़े। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन थी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हम लोग जो सिखाएंगे, आप एटूनमेंट प्रोसेस भी सिखाएंगे क्या हम लोग को? बिल्कुल बिल्कुल, वो इतना प्रोफेशनल कोर्स है ये कि आपको अट्यूनमेंट देना भी सिखाया जाएगा, आप दूसरों को भी अट्यून कर पाओगे, दूसरों को सिखा भी पाओगे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मैंने क्योंकि आपको कोई और मैसेज, आप बहुत सारे उसमें जाएंगे प्लेटफॉर्म में, कोई भी अट्यूनमेंट नहीं सिखाता है, वो आपको नहीं उस टाइम मैम, अट्यूनमेंट आप के टाइम वीडियो भी बंद कोर्स कर बहुत देते हैं, अच्छा है ना। लगा, हाँ जी बहुत मैम अच्छा तो लगा। मैम एक मैंने आपको क्वेश्चन मैसेज और है। कर दिया है मैम। एक मिनट इंदु जी, एक मिनट म्यूट रही, मम्मी जी कुछ कह रहे थे, वो उनकी सुन लेते हैं। हाँ मैंने मम्मी जी क्या। आपको, हाँ ओके मैसेज कर दिया है मैम पर्सनली, आप मुझे वो दे दीजिएगा लिंक, मैं कर दूंगी पेमेंट अभी। हाँ जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी थैंक थैंक यू यू। मैम। हाँ इंदु जी अब आप बोलिए। मैम, जैसे हमारी थर्ड आई एक्टिव नहीं है तो फिर एंजल्स हमें कैसे, मतलब वो जो आंसर करेंगे वो हमको कैसे पता चलेगा? वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बता देंगे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इंदु जी ने, जो मैंने डिस्कस नहीं किया, कि एंजल्स कैसे बताएंगे, उनके मैसेज हमें कैसे मिलेंगे। तो कई बार ऐसा हो देखा गया है कि एंजल्स जो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से आपके सामने पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप घर में बैठे हैं, बुक नीचे गिरी, आपने बुक उठाई, बुक का पेज खुला और उस पे आपका मैसेज का आंसर लिखा था। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे नीचे कई बार कैप्शंस चलते रहते हैं ना कुछ भी, आपको उसमें हम्म। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, कई बार ट्रक्स के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आपको वहां आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मेरे को तो एक बार आंसर पता है कैसे मिला था। मैं एक बार स्कूल में थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, मैं किसी चीज को लेकर बड़ा परेशान थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। मुझे सडनली वॉल पे ऐसा नजर आया, वी विल सेव यू, वी सेव यू, बल्कि विल भी नहीं था, ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है, वी सेव यू ऐसे लिखा हुआ था। मैंने गौर से देखती रही बहुत देर, वी सेव यू क्यों लिखा है, किस बच्चे ने लिख दिया वॉल पर।
मैं पास जाके भी देख रही हूँ, मुझे वी सेव यू दिख रहा है, फिर मेरे को सडनली रियलाइज हो कि अच्छा, मैं जो परेशानी थी मेरी दिमाग में, शायद उसका आंसर एंजल्स दे रहे हैं। फिर मैंने ध्यान लगाया, मैं कहा हाँ, एंजल्स को समझ में आ गया, ये एंजल बोल रहे हैं वी सेव यू। और नेक्स्ट डे मैं उसी रूम में दोबारा गई, वहां कुछ नहीं लिखा था। यस मैम। तो यू मैम नेवर ये इस जो रूम में दे जो देंगे। मैंने आपको बताई क्राउन चक्रा वाली जो की वाइब्रेशन ज्यादा है, तो मैम ये जैसे हम एंजल्स को इस कोर्स में या आपके थ्रू इसे बोलेंगे तो वो मतलब कर देंगे ना प्रॉब्लम सॉल्व? बिल्कुल कर देंगे, एंजल से बोलने से काम करते हैं, और जो बोलते हैं वो वही करते हैं, बस एक काम नहीं करेंगे। आप किसी का बुरा करने बोलोगे वो बुरा नहीं करेंगे, आप हाँ किसी का मैम वो तो अच्छा पता करने है। बोलोगे वो सब कुछ करेंगे। जी ठीक है मैम। मैम आपका नंबर जो यही नंबर है जिसपे आपने वो ये जो मीटिंग शेयर करी है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी अभी चैट बॉक्स में भी डाला है, आप ओके नंबर उसमें से भी देख सकते हैं, इसी पे मेरा जीपे नंबर है। नॉट टू बी मैम। मिस्ड कोर्स व्हाट्सएप है, मैम लाखों व्हाट्सएप कमाना पे चाहते भिजवा हैं तो दीजिए। कुछ हजार बहुत छोटी फीस है। हाँ जी। मैम व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिए, जो जिस पे लिंक शेयर किया ना आपने उस पे ही भिजवा दीजिए हाँ नंबर। हाँ हाँ, मैं अभी भेजूंगी, अभी जस्ट क्लास के बाद ना, अभी मेडिटेशन के बाद जब हम क्लास में से हटेंगे तो तब मेरा जी मैसेज आपको मिलेगा पेमेंट की डिटेल्स के साथ। ठीक है ठीक मैम। है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर्स में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ एंजल्स की कृपा किस किस पर होने वाली है। एंजल्स के साथ जुड़ गए तो समझ लीजिएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म, और सिर्फ ग्रोथ ऊपर की तरफ जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा बनेगा, इसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी, जो काम अभी तक बन नहीं रहे थे वो सडनली बनने लगेंगे। और एक्चुअली बहुत हैरान कर देने वाली मोडेलिटी है, अगर मैं बोलूं मिराकुलस है तो गलत नहीं। एंजल्स ब्रिंग मिरेकल्स टू द लाइफ। आप खुद सर पकड़ लोगे कि भाई ये कैसे हो गया, गूज बम्स आएंगे आपको, रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हो जाएगा, आप कहोगे भाई ये कैसे हो गया। इतना 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 ज्यादा प्यार करते हैं एंजल्स हमें, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी कृपा लेने के लिए उनसे जुड़ना जरूर पड़ेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये आगे जया रस्तोगी जी भी आई हुई है। हेलो जया जी, कैसे हैं आप? वीडियो नहीं ऑन करेंगे? मैम मैम अच्छी हूँ। एंजल से मेडिटेशन में ही बोलना पड़ेगा या फिर हम कहीं भी मैम चलते फिरते बोल अच्छी। सकते हैं? कहीं भी, कहीं भी। आप ट्रेवल करते हुए एंजल्स को बुलाइए, आप किचन में काम करते हुए एंजल्स को बुलाइए, आप शॉपिंग कर रहे हैं तो भी एंजल्स को बुला लीजिए, वो शॉपिंग में भी हेल्प कर देंगे आपकी, हर जगह वो हेल्प करेंगे। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि कभी कभी होता है ना, हमें कोई भी सवारी नहीं मिल रही, बहुत अर्ली मॉर्निंग में स्कूल जाती थी, 6 बजे, 5:30, पौने 6 बजे, और अंधेरा होता तो कुछ नहीं मिल रहा होता था, तो मुझे लगता था अरे कैसे जाऊंगी, और मैं विश करती थी एंजल्स प्लीज किसी को तो भेज दो। और फिर मैं आंख ऊपर की है मैंने, और देखा सडनली इतनी जोर से एकदम से या तो कोई ऑटो आ गया या रिक्शा आ गया, और मैं कहती थी भाई ये अभी तो नहीं था, अभी कहाँ से आया। इतने गूज बम्स आ जाते थे कि अरे ये कहाँ से एकदम अंधेरे में से निकल कर आया। इस हद तक अच्छा वो हेल्प मैम। करते हैं। मैम ये जो मेडिटेशन करते हैं या जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, इससे बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं क्या? नहीं? बॉडी में आएंगे चेंजेस तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी, बॉडी में अगर कोई पेन रहता था तो कम होने लगेगा, जो एक्टिवनेस नहीं थी वो एक्टिव हो जाओगे आप, हर तरह के पॉजिटिव चेंज आपको मिलेंगे। हाँ, अट्रैक्टिव भी बनाते हैं एंजल्स। हमारे आर्क एंजल जोफियल हैं, जब वो कनेक्ट हो जाती हैं तो आपको कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अट्रैक्टिव हो जाते हो, आपका फेस ग्लो करने लगता है। पिंकी जी को देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत उदास थे, जो परेशान थे, जो डल लगते थे, और वो सडनली इतने ब्यूटीफुल से हो गए। पिंकी जी का ट्रांसफॉर्मेशन खुद बता रहे हैं, इनको ट्रांसफॉर्म होते मैंने देखा है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ के कुछ ही बन गए, उनकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि जो खुशी अंदर से होती है ना वो चेहरे पे भी नजर आती है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप ग्लो तो करोगे, राइट? मैम मैम एक बात कितने दिन बताऊं तक मैं? चाहिए आप हमें कोर्स? बोलोगे, हर बार बोल देती हूँ। सब लोगों को बोला जा रही मैम ना, एक हमें फेशियल करवाती हैं एंजल्स के थ्रू, एंजल फेशियल। और वो फेशियल के बाद मतलब मुझे यकीन नहीं था बिल्कुल भी, उसका जो रिजल्ट मिला था हमें, कि मैम के पीछे पड़ जाना कि हमें तो वो एक फेशियल करवाओ। बिल्कुल, वो भी लाएंगे पिंकी जी, फिर लाएंगे। बस मैं मौका देखती हूँ, या तो करवा चौथ में लाती हूँ या दिवाली पर लाती हूँ, कि भाई चलो उस टाइम सबको पार्लर जाना होता है, पर हम बिना उसके भी ले आएंगे, नो वरीज। एंजल्स के साथ फेशियल करवा के देखिए, देखिए कितना मजा आएगा, इतना रिलैक्सिंग होता है, प्लस ग्लो बहुत आता है। तो जैसे आपने बोला ना इंदु जी कि क्या चेंजेस आएंगे, सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सारे। मैम ऐसा तो नहीं कि परेशान कर, जैसे मैंने ये जो बाबा ने मुझे जो एनर्जी दी है,
तो तो मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अब मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको बैलेंस करूं। ना तो ये ग्राउंडिंग हो, कुछ टाइम हो जाती है, कुछ टाइम नहीं होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको आप अपने बताऊं। लाइफ में, हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स, आप एंजल से कनेक्ट हो जाइए, फिर अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को जाते हुए देखिए, और इसी एनर्जी का पॉजिटिव यूज कैसा करना है, वो एंजल्स उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस एनर्जी को। डोंट वरी एट ऑल। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ जी, प्रोमिला जी मेरी बोलिए। और मेरा नाम पायल है, प्रोमिला जी अच्छा नहीं। अच्छा, सॉरी, मैंने गलती हो से गया। प्रोमिला लिख दिया। हाँ पायल जी बोलिए। हाँ हाँ। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो बेसिक कोर्स में फिर से आप रिपीट कर सकते हैं मेरे लिए कि क्या देंगे, कितने दिन के लिए? फिर से बेसिक कोर्स के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बेसिक कोर्स के बारे में बता जी। देती हूँ एक बार फिर से। एक मिनट, एक मिनट दीजिए। तो बेसिक कोर्स देखिए 5 डेज का है पायल जी। और इसके अंदर आपको सारे बेसिक चीजें, यानी कि उसमें अट्यूनमेंट भी है, उसके अंदर 7 आर्क एंजल्स के साथ कनेक्शन भी बनाया जाएगा, और थोड़ा सा एंजल ऑल्टर कैसे सेट करना है वो भी सिखाया जाएगा। प्लस उसी के अंदर जो जितने भी एंजल्स के कनेक्शंस हैं वो सब इसमें सिखाया जाएगा। एक बार मैं फिर से एक बार पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, एक मिनट दीजिए, ताकि आपको और पता लग जाए। कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप बेसिक कोर्स की फीस पे करके, बेसिक करके, और अगर आपका मन करता है कि आगे एडवांस में मैं इसको ले जाऊं, तो ये नहीं कि आपका कोई चांस मिस हो जाएगा। आप फिर एडवांस पे उसके बाद भी पे कर सकते हैं। अभी आप बेसिक कोर्स का पे करके जुड़ जाइए, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे आगे ले जाना है जर्नी को, तो आप उसके बाद बाकी पेमेंट करके आगे एडवांस भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिक कोर्स का सिलेबस। इसमें जो एंजल के अट्यूनमेंट है, एंजल का डिजीज के साथ, चक्रास के साथ, और क्रिस्टल्स के साथ एसोसिएशन सिखाया जाएगा, एंजल के साइंस एंड सिंबल्स बताए जाएंगे, इन्वोक कैसे करना है एंजल्स को वो बताया जाएगा, एंजल ऑल्टर सेट करना सिखाया जाएगा, एंजल की मेडिटेशन इसमें भी है, और एंजल नंबर्स के मीनिंग, कॉर्ड कटिंग सिखाया जाएगा, फॉरगिवनेस सिखाया जाएगा, एंजल्स के साथ कैसे कैसे कनेक्शन बनाना है वो सब। तो देख लीजिए, काफी डिटेल है। बस इसमें 7 आर्क एंजल्स हैं। एडवांस में हम बाकी के 8 आर्क एंजल्स के बारे में भी सीखते हैं, और हर चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। और इसमें मैडम आपने बोला था वो चित्र, वो भी आ जाएगा, वो एंजल भी आ जाएगा ना, कि वो एडवांस में आ वो एडवांस के हैं, मेटाट्रॉन। बेसिक में हम जाएगा? 7 आर्क एंजल्स की बात करते हैं, जिनको 7 रेज ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसमें माइकल है, एरियल है, शेमुएल है, और हर एक एंजल की डिटेल्ड स्टडी होती है। 15 से 20 मिनट्स का हर एंजल के बारे में डिटेल आपको बताया जाता है। ओके ओके मैम। इसमें ओके। 7 है, बाकी 8 एडवांस में आते हैं। पर 7 करके भी आप अपनी जर्नी को आगे अगर एडवांस में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप बाकी की पेमेंट करके एडवांस में भी आ सकते हैं। मैडम मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, इफ हाँ यू डोंट बिल्कुल। माइंड, 5 मिनट। मैं आपके ग्रुप में बहुत समय से थी, और आप जब बोल रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एंजल को याद करना, दिवाली के टाइम सर मीन्स गेस्ट हमारे घर आ रहे थे, और मैं सुबह उठी मैडम, मेरा चेन और पैंडल गुम हो गया था, इस रियलिटी। और मैं इतनी डिस्टर्ब थी, गेस्ट आ रहे हैं, दिवाली का टाइम, और सोने की कैंडल, सोने की पैंडल वो सब गुम हो जाए, मैं डिस्टर्ब हो गई। मैं बैठी थोड़ा आंखें बंद करके, और ऐसे ही एंजल को याद किया या किसी को भी याद किया। मैडम आप बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे मुझे माइंड से आया कि मैं फिर से एक बार टॉयलेट चेक कर लूं, सब कुछ चेक कर लेते। मैडम आप बिलीव नहीं करो, टॉयलेट के सिंक में मिला मेरा चेन, चेन और पैंडल। यू आर नॉट बिलीव दैट। मैंने बेड देख लिया, दिन में सुबह सुबह दिवाली के टाइम सोना गुम हो जाए, इतना महंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने और लोग हैं दूसरी उन्होंने बात, सुना, क्योंकि देखिए जैसे आप कहते हैं एंजल कैसे मैसेज देंगे, हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, जरूरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाल देंगे वो चीज, और आप उस पर एक्ट करोगे और आपको मुझे पता चल जाएगा, जैसा पायल जी ने किया। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, देखा ही नहीं। फिर मैंने ऐसे ही बैठी शांति से, फिर मैंने सोचा चलो मैं फिर से टॉयलेट चेक करूं। मैम टॉयलेट की सिंक से अंदर से मिला चेन और हाँ पैंडल। देखिए देखिए, और ऐसे मैं वो आपके एंजल्स आपको ग्रुप इंट्यूशन दे देते हैं कि आपको क्या हाँ, करना है। और मैं आपके ग्रुप में तो बहुत बार थी, और फिर मैंने सोचा भी था कि चलो अब मैडम का आएगा तो मैं ज्वाइन करूंगी, और रिसेंटली मैंने देखा कि आ गया, तो नेचुरली से मैं बेसिक को। मैम आप कब से स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ? हाँ 9 बजे का टाइम है मुझे तो। कोर्स अभी हाँ। 27 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके हाँ, तो ओके आज 23rd हुई है, तो 3-4 दिन बाद कोर्स हमारा कल 24th है, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ओके मैम। चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। पायल जी को तो बिना देखे उसके भी कनेक्शन हुआ, तो अब आप करेंगे पायल जी, तो और देखेंगे कितना, क्योंकि हमें डिटेल पता चल जाती है ना।
तो हम कनेक्शन और अच्छा बन जाता है हमारा, और जब वो हमारे आसपास रहते हैं तो वो हर चीज में हेल्प करते हैं। मैम ओके, ये थैंक कोर्स यू मैम। कब शुरू होने हैं? ये 27 से स्टार्ट होगा रितु जी। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है पायल जी, हम आपकी वेट करेंगे कोर्स में। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, शायद एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें। उन्होंने आपकी लाइफ में पहले ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो सोचिए, जब प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएंगे तो जो मांगोगे वो मिलेगा। और फिर नो लुकिंग बैक है, ये कोर्स करने के बाद तो नो लुकिंग बैक है। आप चाहे एक हाउसवाइफ भी हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल है। आप वर्किंग लेडी हैं तो और भी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप हाउसवाइफ होके कुछ काम करने की सोच रही हैं कि मैं भी काश कुछ अर्न कर पाती, बच्चे बड़े कर दिए, बच्चे अपने कामों में लग गए, तो भी ये बहुत इफेक्टिव कोर्स है। ये आपके लिए रास्ते खोलता है। आप हीलिंग के थ्रू बहुत पैसा अर्न करते हैं। एक सिंगल सिंगल सेशन के आप 5,000 तक चार्ज कर सकते हैं दूसरों से। समझ थैंक गए? यू मैम। हाँ। या तो थैंक ज्यादा यू। से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आई होप। और किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो क्लास के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर तो हर ग्रुप में है ही। किसी भी ग्रुप से अगर आप आए हैं तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब हम एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे एंजेलिक वर्ल्ड की, जहां हम एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेंगे और एंजल्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इतने आप थोड़ा थोड़ा, जिसको पानी वानी पी कर आना है पी आइए। अपनी आंखों को बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने गोद में रख लें। मैम आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना। म्यूजिक का है अपना, म्यूजिक आवाज तेज करूं? म्यूजिक आवाज थोड़ा बढ़ाइए म्यूजिक का। बढ़ा दें, एक मिनट। अब ठीक है? ओके। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें, सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। गहरी लंबी सांस लेते रहें।
अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ देखिए। महसूस कीजिए एक खूबसूरत गार्डन, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले, पैरों के नीचे हरी हरी नरम नरम घास महसूस कीजिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, उस हवा को अपने बालों पर महसूस करें। फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को अपनी नाक में महसूस करें, अपनी नाक से सूंघने की कोशिश करें। फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को अपने आसपास महसूस करें। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। फूलों के चटक रंगों को देखें, फूलों के चटक रंगों को देखें। अपनी सेंसेस को अवेक करें, नेचर के साथ एक हो जाएं, नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की इस खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं, ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप अचानक देखते हैं आपके सामने एक बादल का टुकड़ा, एक बादल का टुकड़ा लहराता हुआ आता है और आपके सामने आकर रुक गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, आज मैं आपको इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। बहुत खूबसूरत नजारा है। ऐसा नजारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास, एक पुल के पास ले जाकर छोड़ देता है। आप देखते हैं बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत खूबसूरत नजारा है। वाइट कलर का छोटा सा पुल। आप धीरे धीरे उस पुल को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है, छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। उस गार्डन में बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी। आप आज इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इतनी देर में एंजल्स आपको देख लेते, वो आपका हाथ पकड़कर आपको महल के अंदर ले जाते हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं। देखते हैं एक बहुत बड़ा दरवाजा है। आप उसे धक्का देते हैं, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ये आपके अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड के दरवाजे को बंद कर दिया था। अब समय आ गया है उस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का।
कोशिश कीजिए उस दरवाजे को खोलने, दरवाजे को धक्का दीजिए। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट कलर लाइट। आप उन्हीं एंजल्स के साथ महल के अंदर आ जाते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, तो कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। वो आपको देख रहे हैं, मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, आज आप यहाँ आए हैं, आपका ही तो इंतजार था। आप मन ही मन इस खूबसूरत अनुभव के लिए एंजल्स का धन्यवाद करते हैं। एंजल्स को इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में। बोलिए एंजल्स को अपने घर आने के लिए, अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इसी तरह आपकी लाइफ में आपके आसपास रहे और जो आप चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी करें। एंजल्स आंखों ही आंखों में कहते हैं, जब हमारे साथ जुड़ोगे तो हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। तुम हमें हमेशा अपने आसपास पाओ। हम तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें वो सब देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। हमें अपने घर ले आओ, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। आंखों ही आंखों में वो आपको अपना मैसेज दे रहे हैं। आप मन ही मन धन्यवाद करते हैं एंजल्स का, धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अनुभव के लिए। आप महल के बाहर आ जाते हैं। महल के बाहर उसी गार्डन में वो बादल का टुकड़ा वहीं खड़ा है आपको ले जाने के लिए। आप एक बार फिर एंजल्स को देखते हैं, धन्यवाद कहते हैं और वापस आकर उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाए लिए जा रहा है वापस उसी गार्डन में लाने के लिए। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए, इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंट से दूर रहना है। यही मैसेज है एंजल्स का। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। धन्यवाद कीजिए अपने असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद मेरा, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, प्यार से आंखों पर रखिए और धन्यवाद कहते हुए आंखें खोलिए। हाँ जी, कैसा रहा पिंकी जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत चलिए गुड। ऋतु जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था। मैं किसी को मिस कर रही थी, मैं उसके साथ मिली। मेरे को वो एंजल के रूप में ही वहां मिली। और इतनी सारी एंजल्स मेरी कोठी में अभी आई हैं, सोफे पे भी बैठी हुई हैं, ऊपर भी बैठ गई हैं मेरे। वाओ वाओ। देखिए एंजल से ऐसे कनेक्शन यूं ही बन जाता है
कीर्ति जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा मैम, फूलों की सुगंध मुझे आ रही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं कह रही हूँ ना, एंजल की कृपा है तभी आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं तो यही चाहूंगी, कोर्स करके उनसे कनेक्शन अपना और स्ट्रांग बनाइए। ऐसी बहुत सारी मेडिटेशंस है इस कोर्स में, 3 3 अट्यूनमेंट्स हैं। कोई भी इतना वास्ट नहीं सिखा रहा है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ आपको अच्छा ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में, इसके बाद दुख तकलीफ से दूर हो जाएंगे। पायल जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, या कोई लिख के बताना चाहते हैं तो चैट में भी लिख सकते हैं। मैडम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे हम लोग खुद एंजल वर्ल्ड में ही मिस चले गए और हम एंजल के साथ खेल रहे हैं और एक बच्चों की तरह, एंड वेरी पीसफुल वी आर एंजॉयिंग दैट। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। थैंक तो सोचिए, यू। जब आज एक छोटी सी मेडिटेशन की है तो यहाँ तक आ गए, जब अटूनमेंट भी ले लेंगे तो हमें अपने आसपास भी एहसास होने लगेगा एंजल्स का। हाँ मुक्ता मैम जी, मैं शेयर कोई करना बात चाहेंगे? करना चाहती थी, हाँ, करूँ आपसे? हाँ बिल्कुल, जब क्लास एंड होगी ना आप उसके बाद मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैडम। हाँ, रेडमी के नाम से, मतलब सॉरी मेरे को आपका नाम नहीं पता। मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैम मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। मैं भी एंजल्स के पास में गई थी और मुझे काफी अच्छा लगा उनसे मिलकर। फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ मुक्ता जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? सब मुझे दिख रहा हो सब कुछ। मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं पूरी की पूरी नींद थी। वाह, मुझे भी काफी बहुत गूजबम्स हो रहे थे, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। देखिए, एंजल्स अपनी प्रेजेंस का एहसास सबको दिला रहे हैं। आगे आपको ये भाई, साइन समझना है, सिंबल समझना है, क्योंकि अब आपके हाथ में है। आप उनसे जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी जर्नी को यहीं स्टॉप करना चाहते हैं। मैंने इसलिए बताया, पूरा कोर्स बेसिक, एडवांस, मास्टर लेवल विद 3 अट्यूनमेंट्स विद ऑल द मटेरियल फॉर लाइफ टाइम वारंटी के साथ। आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी कोर्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो डोंट मिस दिस कोर्स। एंजल्स रोज रोज दरवाजा नहीं खटखटाते। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें एंट्री दें कि ना दें, या हम उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके चले जाएं। हालांकि एंजल बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट तो बहुत रखते हैं लेकिन करते नहीं। तो शायद मुझे लगता है कि शायद अभी इनका टाइम नहीं आया, इनके अभी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स शायद बचनी वाली हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि क्यों प्रॉब्लम्स रहेंगी या नहीं रहेंगी, बट डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी जब एंजल्स आएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मैम एक बार प्लीज आप मुझे कोर्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, आपने बाद में ज्वाइन किया तो यस मैम। कोर्स बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स है। इसमें बेसिक है, एडवांस है, मास्टर लेवल है। इसमें बेसिक कोर्स में भी आपको 7 आर्कएंजल्स के बारे में बताया जाता है। एंजल के साइन, एंजल के सिंबल्स, किस किस तरीकों से एंजल्स नजर आते हैं, फेदर्स के फेदर्स का दिखना, उन फेदर्स के भी मीनिंग्स, कौन कौन से कलर्स के फेदर्स हैं, क्या मीनिंग्स हैं, कौन से नंबर्स दिखाई दिए उनके क्या मीनिंग्स हैं, एंजल ऑल्टर कैसे सेट करना है, एंजल होस्टिंग किसे कहते हैं, एंजल का क्रिस्टल्स के साथ कनेक्शन, एंजल का चक्रास के साथ कनेक्शन, एंजल्स का हिंदू गॉड्स के साथ कनेक्शन, वो सब बताया जाएगा। डिटेल स्टडी है बिल्कुल। और फिर उसके साथ आपको कोर्स फ्री मिल रहे हैं, 3 कोर्सेज इसमें। एंजल रेकी फ्री मिल रहा है, एंजल कार्ड्स फ्री मिल रहा है, मतलब ये समझ लीजिए बेसिक और एडवांस के साथ मास्टर लेवल फ्री मिल रहा है। सीबो सिंबल्स जो कि एंजेलिक सिंबल्स ही माने जाते हैं, उनकी पीडीएफ एकदम फ्री है इसके साथ। तो पूरा कोर्स जिसके अंदर 8500 के फ्री कोर्सेज हैं, 8500 वाला लेवल फ्री है, और ये 2 लेवल्स का ही आपको पे करना है, दैट इज 11,111। अगर आप अपनी जर्नी 2 इंस्टॉलमेंट में पे करके करना चाहते हैं तो आप आधा पेमेंट अभी करके बुक कर सकते हैं कोर्स, और स्टार्ट होने के बाद 1 वीक के बाद आप बाकी की पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ओके बेसिक मैम। करना चाहते हैं तो खाली बेसिक की फीस है 5555। बाकी 6666 में आपको एडवांस और मास्टर लेवल दोनों मिल जाएगा। 3 अट्यूनमेंट्स हैं, लाइफ टाइम की गारंटी रहती है मेरे कोर्सेज की। आप पे एक बार करते हैं लेकिन रिपीट बार बार कर सकते हैं, वो भी फ्री। जितने बार भी कोर्स रिपीट होता है मेरा, कोई भी कोर्स, एनी कोर्स, वो आपको फ्री में मिलता है दोबारा। आप चाहे 2 बार रिपीट करें, 6 बार रिपीट करें, 10 बार रिपीट करें। और हर एंजल की बहुत डिटेल्ड जानकारी है। मैंने भी कोर्सेज कई जगह से कर करके ही सीखा है, लेकिन मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। जितना है टोटल, दिस इज कंप्लीट कोर्स।
आपको करने के बाद ये नहीं लगेगा कि इसके बाद कुछ बचा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जितना मैंने फ्री क्लास में सिखा दिया उतना तो लोग कई बार कहते हैं कि मैम इतने में तो लोग पूरा कोर्स ही समेट देते हैं। जितना मैंने आपको आज फ्री क्लास में सिखाया है, मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बस एक मेडिटेशन करा के आपको कहते हैं हाँ ये पूरा कोर्स हो गया आपका। आई हैव सीन दैट। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। आप सीखेंगे तो है ही, अपने लिए तो यूज करेंगे ही, आप सिखा भी पाएंगे। प्लस आप इससे जो आप हीलिंग सीखेंगे इसके अंदर एंजल रेकी के थ्रू, एंजल के जो भी आप रिचुअल सीखेंगे उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करके पैसा भी कमा सकते हैं। आप इससे मनी भी अर्न कर सकते हैं। एक एक सेशन इसमें जो कॉर्ड कटिंग सेशन सीखेंगे आप, उसमें एक सिंगल सिंगल सेशन के आप 5,000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स है कि कई बार सिंगल सेशन में ही सामने वाले को बेनिफिट होता है। और आप तो खुद देखेंगे कि आपका मनी ब्लॉकेज तो रिमूव हो ही जाएगा, धीरे धीरे अपने आप काम आने लगेगा। अब इवन अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आपके पास अर्निंग के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं होता है कि मैं अर्न करूं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, घर से जाए बिना क्या कर सकती हूँ, तो ये आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। अपनी लाइफ तो ठीक करोगे ही करोगे, लोगों की भी करोगे। एंजल्स जुड़ते भी इसीलिए क्योंकि उनको उन लोगों में पोटेंशियल जिनमें दिखता है ना कि हाँ ये लोग हैं जो ये आगे लेके जाएंगे इस लेगेसी को, ये आगे या तो सिखाएंगे और लोगों को बताएंगे या उनकी हेल्प करेंगे, तो वो आपको करवाते हैं। आप करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। एक बार एंजल सीख लिए तो उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग भी आप सीख सकते हैं, जिसमें आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर डायरेक्ट रिटर्न में मैसेजेस लेते हो एंजल्स के। लेकिन वो हम एंजल कोर्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत प्यारा है। तो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं मेरे पास एक एक करके। तो आप छोड़िए मत, डोंट मिस द चांस। किसी को भी कोई भी डाउट आता है कॉल कर सकते हैं, क्लास किसी भी टाइम आप मुझे कॉल करिए, मेरे मेरा आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो और किसी को कुछ जानना है तो बताइए, नहीं तो हम लीव करेंगे। नो क्वेश्चंस? मैम मैं अपनी पेमेंट कल करवा दूंगी आपको। हाँ बिल्कुल रितु जी, मैं अभी ग्रुप पे मैसेज ठीक डाल है। ही रही हूँ, पेमेंट डिटेल सारी आ ठीक रही है। है ग्रुप में। तो मैम जैसे किसी को मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी बेटी बनी हुई है, नाराज हो गई है, मैं बहुत कॉल कर रही हूँ, मेरे को मैसेज का जवाब नहीं देती, फोन भी नहीं उठा रही, तो कौन से एंजल्स को भेजूं कि वो मेरी मदद करें? शैमुअल को बोलिए। शैमुल को? और जब ठीक है। कॉर्ड कटिंग कर लेंगे ना ऐसी प्रॉब्लम से यूं दूर हो जाएगी। आप कॉर्ड कटिंग ठीक करेंगे है। उनके साथ तो देखिएगा कैसे सडनली आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मेरी ठीक है। क्लास में एक लेडी थी जिसकी महीनों से या सालों से बहन से बात नहीं होती थी, सिर्फ सिंगल मेडिटेशन किया उन्होंने रात को मेरे साथ, और मॉर्निंग में उनका फोन आया कि मेडिटेशन के जस्ट बाद उनकी सिस्टर का मैसेज आ गया था उन्हें। और ठीक है रात मैम। को क्लास में आने से पहले तो उनके सारे पैचअप ही हो गए थे, गिले शिकवे दूर हो गए थे दोनों बहनों के। इतनी अच्छी बात हो गई थी उनकी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर किसी का कोई डाउट बच भी गया हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स ग्रुप में आ रही हैं। डोंट मिस दिस कोर्स। नेक्स्ट बैच की वेट मत करिए। निकिता जी पूछ रही थी नेक्स्ट बैच कब से है, तो नेक्स्ट बैच की वेट मत करिए निकिता जी, अभी ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट बैच में रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बैच से पहले तो आप कितना बेनिफिट उठा लोगे इंटरेस्ट का आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन नेक्स्ट बैच आने मैम में 2 मंथ्स लग एक जाते हैं। एक नितिका भी एंजल्स है, वो भी आप कोर्स करवाते हैं? उसका हाँ स्पेशल जी, है? बिल्कुल करवाती हूँ। वो अलग से है? वो अलग कोर्स है, नितिका का अलग कोर्स ओके। है। वो छोटा सा कोर्स क्योंकि है, सेपरेट है एक्चुअली। और वो वो मनी के लिए है। हाँ या ठीक है, मैंने वो स्पेशल जरूर करना है। हाँ, वो करना है तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं रितु जी। ठीक क्योंकि है। अभी मैंने रिसेंटली करवाया है तो रिकॉर्डेड अभी लेकर फायदा उठाइए, और रिपीट जब होगा तब तो रिपीट फ्री कर लेना। तो उसके कितने चार्जेस है मैम नितिका के कोर्स के? 500 का है बस, 3,500 ओनली। 3,500? ओके मैम। ठीक है ना, तो ठीक उसकी है, थैंक यू। वीडियोस मटेरियल सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी रिपीट ठीक होगा है। लाइव कोर्स में भी आप आ सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेक्स्ट बैच नितिका जी अगर है तो, नहीं चली गई है नितिका जी। नेक्स्ट बैच में कम से कम 2 मंथ्स लगेगा, इसलिए मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि रिपीट फ्री है ही, अभी ज्वाइन करके फायदा उठा लीजिए, रिपीट फ्री कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।